तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो टीचर रहती है ना फैन को उठा देती है, बोलते कि हाँ भाई जो पोयम याद करने में था बोलो। लेकिन यहाँ पे यांग जब बिंदास बोलते कि नहीं भाई मुझे याद ही नहीं किया तो मैं आपको कहाँ से सुनाऊँ। और टीचर बोलते क्या तूने याद नहीं किया, लेकिन एकदम प्यार से एकदम स्माइल देते हुए बोलता है ना, जिसका जो टीचर है ना वो भी थोड़ी सी ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाती है। और आसपास के सारे बंदे ना वो भी सोचने लगते भाई यान को क्या हो गया, भाई ये लड़के को क्या हो गया, इसका नहीं इतना जोश कहाँ से आ गया। और स्माइल देते हुए ना वापस टीचर से कहता अच्छा टीचर मतलब मुझे याद नहीं है, मैं बोल ही नहीं सकता, क्या मैं बैठ जाऊँ। यहाँ पर टीचर भी नोटिस करते कि हाँ भाई इस लड़के में क्या होगा, भाई इतने अच्छे से भाई जिस हिसाब से बातें कर ना मुझे थोड़ा सा ऐसा डर लगने लगा। इसलिए वो भी आंख से कहते अच्छा ठीक है बेटा कोई जरूरत नहीं सुनाने का, आराम से बैठ जाओ। और सारे बंदे एकदम हैरान कि अरे बाप रे ये टीचर भाई बात पे यार दूसरों की इतना लेते, इतने बच्चों का ताना मारती है, इतना परेशान करती है। और यान ने सीधे इनके मुंह पे बोल दे कि हाँ भाई मैंने याद ही नहीं किया, मतलब याद ही नहीं किया, मैं कहाँ से सुनाऊँ। तो भी भाई बिंदास से उसे छोड़ दिया। भाई सच में ये लड़का बदल चुका है या फिर भाई मेरा ही दिमाग ही खराब हो गया, भाई मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका दिन का जो ये क्लास है ना ये क्लास खत्म हो जाता है, 2 मिनट का ब्रेक आया था। जो ब्रेक में सारे बच्चे आराम से बैठे आराम से बातें करे, लाभ 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 चालू हुए। और जो फैन है ना स्विच बोर्ड है ना, स्विच बोर्ड के पास जाके आराम से हाथ में एक चाबी लेकर बैठा है। पता नहीं गाइस क्या करने वाला है, कुछ करने वाला है गाइस, वो जो बहुत खतरनाक है। वो क्या करेगा हमें आगे मालूम चलेगा। तभी उसके पास है ना वही ब्लू वाला लड़का आता है और यांग से कहता है साले यांग मैं देख रहा हूँ तो सुबह से ना बहुत होशियारी मार रहा है, साले इधर ध्यान दे आज मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। लेकिन जो फैन रहता है ना उसकी बात पे एकदम ध्यान ही नहीं देता, एकदम बोले तो एकदम ध्यान नहीं देता, पूरा का पूरा इग्नोर मारता है। जिस बात पर उस ब्लू वाले लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सीधे जाके कॉलर पकड़ लेता है यांग का और कहता है साली तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरा ध्यान कहाँ पर, इधर ध्यान दे। तो ये सुनने के बाद फैन बोलता अच्छा देखना भाई मेरे पास एक चाबी है और जो चाबी के जरिए ना करंट पास होती है, मतलब मैं किसी बिजली से मतलब लगाऊंगा ना तो चाबी के जरिए मुझे में आके करंट लगेगा। और सामने ना स्विच बोर्ड है तो स्विच बोर्ड के अंदर मैं डालूंगा, जो करंट है ना आके मेरे शरीर में जाएगा। और करंट जब इंसान के शरीर में जाता है ना इंसान का शरीर ना धीरे 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 बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये मैं काम करने वाला, मेरा सारा ध्यान वहीं पे था। ये सुनने वाला ना ब्लू वाला लड़का चिल्लाता है शायद तू पागल हो गया क्या, सच में तू पागल हो गया वाला है, तो सच में ये पागल जैसा काम करेगा, अबे भाई तुझे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, ऊपर से तुझे ना कमजोर बनाएगा, तेरी जान चल जाएगी। लेकिन है ना फैन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और चाबी घुसेड़ देता है। और जैसे चाबी घुसेड़ता है हमेशा की तरफ से करंट लगता है। लेकिन अब इसका बॉडी है ना करंट प्रूफ बन चुका है, ऊपर से जब से इसे पावर मिली है तब से तो भाई करंट इस पर कोई असर ही नहीं करता। लेकिन जिस लड़के ने ब्लू वाला लड़के ने इसे पकड़ के रखा था जिस कारण उसे भी करंट लगता है। तभी क्लास से एक दूसरा लड़का देखता है जो ब्लू वाला लड़का है ना वो आराम से डांस कर रहा है, मतलब उसे ऐसा लगता है ना कि उसको करंट नहीं लगा बल्कि डांस कर रहा है, इसलिए वो भी उसके पास जाता है, उसे छूता है तो उसको भी करंट लगता है। और क्लास के जो बाकी लड़के रहते हैं ना उनका भी ध्यान जाता है कि हाँ भाई वहाँ पे 2 बच्चे ना मिलकर डांस करे, सर चलो भाई हम लोग भी जाके देखते हैं, हमें भी सिखाने को बोलते हैं तो वो भी जाके छूते, उनको भी करंट लगता है। और क्लास के जितने भी लड़के वहाँ पे थे ना सबको वहीं पे करंट लगता है। लेकिन यहाँ पे जो मतलब फैन है ना आराम से घुसेड़े जा रहा है चाबी, उसको मजा आ रहा है। लेकिन वो भी 2 मिनट बाद निकाल देता है, सोचता है कि नहीं भाई इस तूने जो करंट है ना बहुत वीक है, बहुत बड़ा, बहुत वीक है, मुझ पर कोई असर ही नहीं करा भाई, इससे कौन मुझे पावर मिलेगा। और तभी उसका ध्यान जाता है उसके पीछे जितने भी लड़के थे ना सबको करंट लग चुका है, सब झल भून चुके हैं और आराम से ऐसे जमीन पे पड़े हुए हैं। तो तभी उनसे फैन कहता है कि अरे भाई तुम लोग पागल हो क्या, भाई सच में पागल हो, भाई तुम लोग जमीन पे क्यों लेटे हो, अगर तुम्हें नींद आ रहा है तो भाई अपने घर पे जाके लेटो, भाई क्लासरूम में ऐसे कौन लेट जाता है, भाई ये तो गलत बात है यार। और वहाँ से जाने लगता है सबको ये बोल के कि हाँ भाई तुम लोग यहीं पे मरे पड़े हो, मुझे टॉयलेट आया इसलिए मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। और भाई तुम्हारा बात समझ सकता हूँ, ये भाई हमारा देश ही ऐसे यहाँ पे पढ़ाई 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 पे इतना फोकस करते हैं कि बच्चों को 10 मिनट सोने का भी मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आराम से तुम लोग सो जाओ। और तभी इनके क्लासरूम में एक टीचर आता है और टीचर आने से पहले बहुत ज़्यादा खुश गया, चलो यार आज बायोलॉजी का लेक्चर है, मेरा आज रिप्रोडक्शन का पार्ट पढ़ाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। और जैसे क्लासरूम के अंदर जाता है देखते जितने भी लड़के ना सबका करंट लगा, सब ऐसे मरे पड़े हैं। उसका दिमाग और ख़राब करे, भाई ऐसे कैसे, भाई आज मैं बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ाने वाला था, ऊपर से रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाने वाला था यार, आज मज़ा आ जाता है, आज के दिन सबको करंट लग गया क्या। और तभी फ़ोन निकालता है, हॉस्पिटल में फ़ोन करता है और बोलता है कि हाँ जल्दी जल्दी स्कूल में आइए, यहाँ स्कूल का नाम ये अच्छा एड्रेस ये जल्दी आया यार, यहाँ पर जो भी बच्चे ना उनको करंट लग चुका है। तो ये सुने तो ना सामने से रिप्लाई आता है ठीक है उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, जितने बच्चे उनका फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सुनने और डॉक्टर चिल्लाता है सारे तुम लोग पागल हो क्या, भाई सच में तुम लोग पागल हो यार, डॉक्टर है क्या हो यार, अभी मैं कहाँ से फॉर्म भरूँ यार, तुम्हें बुला रहा हूँ भाई, जो फॉर्म भरना यहाँ आने के बाद भर लेना भाई जल्दी, और बच्चों को बचाओ वरना सबकी ऐसी जान निकल जाएगी। तो हॉस्पिटल वाले आते हैं, जो भी बच्चे जिनको करंट लगा है ना सबको उठा कर ले जाते हैं कि हाँ भाई ले चलो। और जो फैन है ना वो मतलब खिड़की से देखते हैं कि हाँ भाई ढेर सारे एम्बुलेंस आए हैं, उसके अंदर ना सारे बच्चे न जा रहे हैं और सबके सब इसी के क्लास के बच्चे। तो उसके दिमाग में था भाई ऐसे कैसे, भाई अभी मैं खाली टॉयलेट करने गया था और जैसे टॉयलेट से वापस आया मैंने देखा भाई हॉस्पिटल से लोग आ गए, सारे बंदे को लेके जा रहे भाई। मैं जब तक टॉयलेट कर रहा था उतने बीच में इन्होंने क्या कांड कर दिया भाई, क्योंकि इससे पहले तो भाई वो लोग सो ही रहते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं, अगले चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। लेकिन अब छुट्टी का टाइम आ चुका है, जो यांग है वो भी घर पे जा रहा है। पूरे कॉलेज में मतलब पूरे स्कूल में बात फैल चुकी है कि जो मतलब क्लासरूम है उस क्लासरूम के जितने भी लड़के थे ना सबको मतलब शौक लगा था, खाली उनमें एक लड़का बाकी है जिनका नाम यांग था, वो खाली टॉयलेट करने का था, जिसका शायद उसका शौक नहीं लगा। यहाँ पर जो यांग है ना आराम से घर पे जा रहा है, तभी ना पीछे पेड़ रहता है, पेड़ के पीछे से ना एक लड़की से आवाज़ देती है कि ये सुनो ना चेंगियान यहाँ पर आओ ना। तो चेंगियान यानी फैन बोल रहे भाई क्या हुआ भाई, मुझसे काम है कि हाँ बोलो मैं ही यांग हूँ। तो उसके पास जाता तो लड़की बोलती कि हाँ मुझे तुमसे कुछ काम था, मुझे
मुझे असल में तुम्हें कुछ बोलना था, असल में ना मुझे तुम्हें कुछ देना था। और अपने हाथ के पीछे ना उसने एक लव लेटर लेके रखा था, लेकिन तभी पीछे से गुंडा लड़का आता है, मतलब कॉलेज का मतलब स्कूल का लड़का था, लेकिन एक नंबर का बदमाश, एक नंबर का हरामी था। और जैसे आता उस लड़के का जो लेटर रहता है ना वो छीन लेता, तो कहता अच्छा लेटर, ऊपर से लव लेटर, अच्छा तुम ये चैंग यांग को देने वाली थी, लाओ जरा मैं भी पढ़ के देखूँ। लेकिन लड़के छीनने लगते, कहते नहीं ये लेटर तुम्हारे लिए नहीं है, इसे मुझे वापस दे दो प्लीज़, मुझे वापस दे दो। लेकिन लड़का एक नंबर का हरामी कमीना कहता है कि नहीं मेरे को देना ही नहीं है। और तभी जो फैन रहता है ना उस लड़के से जाकर सीधा लेटर छीन लेता है। उस लड़के से कहता है साले कमीने एक नंबर के हरामी, तो भाई तो लड़कियों की परेशान करे, तूने उसका लेटर क्यों छीन लिया। तो ये सुना जो गुंडा लड़का वो कहते क्या भाई क्या तेरी इतनी हिम्मत, तू भाई मेरे से लेटर छीन रहा है, भाई तू भूल गया मैं कौन हूँ, भाई तू सच में भूल गया मैं तेरी कुटाई कैसी की थी, भाई तू सच में भाई तो बोल रहे तू मुझसे पंगा ले रहा है क्या। और फिर वो गुंडा लड़का फैन के पास जाता है, कहता देख भाई तूने मुझसे पंगा ले रही है, लेकिन तो भी भाई आज मैं तुझे छोड़ दूंगा, बस तुझे एक काम करना, जो लेटर है ना लेटर खोल, उसमें क्या लिखे ना जो से चिल्ला चिल्ला के गले फाड़ के पढ़। तो ये सुनने के बाद है ना फैन कहता अच्छा ठीक है मैं पढ़ लूँगा, लेकिन भाई ये लेटर तेरा नहीं है, ये लेटर उस लड़की के, तो सबसे पहले मुझसे परमिशन मांगूंगा, अगर वो हाँ बोलती है तब जाके मैं लेटर पढ़ूंगा। नहीं जो लड़की है ना मुँह हिला के ना बोल देगी नहीं मत प्लीज़ मत पढ़ना। तो ये सुनने के बाद ना फैन भी मना कर देता, कहते कि देख भाई जो जिसका ये लेटर है ना वो मना करे कि नहीं पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, तो मैं भी इसे पढ़ने वाला नहीं हूँ। ये सुनने जो गुंडा लड़का उसको गुस्सा आता है, उसके बाजू में एक पेड़ रहता है और पेड़ पे ना एक मुक्का मारता है, कहते साले तेरा भी हालत में ऐसी करूँगा, क्योंकि भाई जैसे वो पेड़ पे मारता है ना पेड़ पे पूरा क्रैक वगैरह हो जाता है, पेड़ पे ना उसका हाथों का निशान बन जाता है। और फिर फैन को धमके देने लगते देख साले अगर तूने लेटर नहीं पढ़ा तो भाई मैं इससे ना तेरी कुटाई करूँगा, तेरा हालत भी ऐसा होगा, तेरा मतलब मुँह पे मारूंगा, तेरा मुँह है ना टूट कहीं और चल जाएगा। और इसलिए भाई लेटर पढ़ दे, भाई पढ़ दे लेटर, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर लड़की बोलती नहीं प्लीज़ उसे पढ़ लो लेटर, अगर तुम लेटर नहीं ना पढ़ोगे तो वो तुम्हें मार देगा। तो ये सुनने के सारे गुंडा ही बोलते देख अब तो लड़की ने भी परमिशन दे दी कि हाँ भाई तू पढ़ सकते इसलिए भाई पढ़। तो ये सुने फैन बोलते नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमिशन है अपने मन से नहीं दे रही और डर के मारे दे रही कि अगर मैंने नहीं पढ़ा तो तुम लोग मुझे मारोगे, लेकिन मुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है कि तुम लोग मेरा कुछ उखाड़ ही नहीं सकते, तुम लोग मुझे मार ही नहीं सकते। ये सुना जितने गुंडे ना उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और फैन से बोलते भाई क्या बोल रहा है भाई तुझे कोई आइडिया, तू किससे बात करे, तू क्या भाई सच में भूल चुके कि हम लोग कौन है। अब ये सुनने के बाद जो फैन है ना अपना हाथ लेता है और उसी पेड़ पे मारता है जिस पेड़ पे पहले उस गुंडे लड़के ने मारा था, और खाली हल्का सा मारता है जिससे जो पेड़ है ना पूरा का पूरा टूट जाता है, क्योंकि हमें मालूम है अब जो फैन है उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर आ चुकी है, जिस कारण हल्का सा मारने पे पूरा का पूरा जो पेड़ है ना वहीं पे गिर जाता है। और जो गुंडे लड़के रहते हैं ना और भी देखते हैं उनकी आंखें फट के एकदम चौसठ करे बाप रे ऐसे कैसे भाई, ये नल्ला लड़का जिससे ना एक छोटी सी पेंसिल भी नहीं टूटती थी इसने पूरा एक पेड़ तोड़ दिया। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था एक गुंडा लड़का आता है, मतलब एक नहीं ढेर सारे लड़के आते हैं और यांग को परेशान करते हैं, तो यांग भी सबक सिखा देता, पेड़ तोड़ कर दिखा देता है। लेकिन ये सारा कांड करते हुए ना कुछ लड़कियाँ देख लेती है और जाके ना जो उनका पीटी टीचर रहता है ना उनको डिटेल में बताती है कि देखो जो टांग जी है ना वही उस गुंडे लड़के का नाम है, बताते कि हाँ जो लड़का है ना हमेशा की तरह दूसरे सारे बच्चों को परेशान कर, इसलिए जाइए प्लीज़ जाके मदद कीजिए। ये सुना था ना पीटी टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहते क्या फिर से उस हरामी ने ऐसे करने की कोशिश की, इसलिए चलो कहाँ पे साले को सबक सिखाता हूँ, इसलिए उस एरिया में जाते हैं। लेकिन जैसे जाते हैं ना माहौल वहाँ पे उल्टा हो चुका है, तांगजी वाले की यांग को परेशान नहीं कर रहा बल्कि यांग है तांगजी को परेशान कर रहा है, उसको डरा रहा है, उसे कहता है साले एक नंबर का तो कमीना बंदा है, तो लोगों को परेशान करता है ना। प्रिंसिपल की भी हालत खराब हो चुकी होगी, मुझे पक्का है कि नहीं तेरा बाप है ना बहुत पैसे वाला होगा जिसका तो पूरे स्कूल में ना गुंडागर्दी करता है, लेकिन भाई अब यहाँ आ चुका हूँ अब तो यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। और भाई देखा तूने सच में बदमाश लड़के तू सबको परेशान करता है, तू सबका सामान है ना चोरी करता है, इसलिए भाई मेरे पीछे बोल कि लोगों को परेशान करना और लोगों का सामान चोरी करना बुरी बात है, तो उसकी भी फटी पड़ी रहती है, वो भी बोलते कि हाँ लोगों का सामान चोरी करना लोगों को परेशान करना बुरी बात होती है। तो ये सुनने के बाद फैन बोलते कि हाँ अच्छी बात है काफ़ी अच्छी बात है, एक चीज़ और बोलता हूँ वो भी मेरे पीछे पीछे बोल, और वो है कि हाँ दूसरों का लेटर ज़बरदस्ती छीन के बिना परमिशन का लीड करना वो भी बुरी बात है, आज के बाद मैं नहीं करूँगा। तो भी डरे डरे बोलते कि हाँ दूसरों का लेटर चोरी करके उससे पढ़ना ज़बरदस्ती बुरी बात है नहीं पढ़ूंगा। तो ये सुनने के बाद ना फैन बोलते अच्छा सबाज बच्चा तुमने अच्छा किया बहुत अच्छा काम किया, अगली बार जो मैंने बोला ना वही करना, खबरदार किसी को परेशान किया तो तुम्हारी मैं चटनी बना दूंगा, इस बार खाली डरा रहा हूँ अगली बार मैं तोड़ के रख दूंगा। और देखने से ऐसा लगता है ना तो दिन भर खाली गुंडागिरी दस उदा करता है, मतलब घर पे ज़्यादा रहता नहीं है, इसलिए भाई स्कूल की छुट्टी हो चुकी है सीधा सीधा घर पे जाओ आराम से खाना खा हिलाओ सो जा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका तो उसके भी फट जाते हो कहते कि हाँ महाराज मैं अपने घर पे जाऊँगा खाऊंगा हिलाऊंगा सब सो जाऊँगा प्लस मुझे छोड़ दीजिए। तो ये सुना फैन बहुत अच्छा ठीक है भाई बस यार रोएगा कितना भाई जा वापस जाते हुए छोड़ दिया। तो सारे बंदे वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर जो टीचर रहता है ना उन्हीं लड़कियों से कहते हैं भाई तुम लोग मुझे ये दिखाने के लिए यहाँ पे लाए थे, मतलब भाई यहाँ पे उल्टा चल रहा है, जो क्लास का पूरा मतलब स्कूल का जो सबसे गुंडा लड़का है ना वो सबको परेशान
परेशान करता था, लेकिन आज माहौल उल्टा चल रहा है। स्कूल का सबसे नल्ला लड़का है ना स्कूल का सबसे बड़े गुंडे को परेशान करे। क्या भाई ये सच है? भाई सच में मैं कोई सपना तो नहीं ना देख रहा हूँ? तो लड़कियाँ बोलती नहीं आप सपना नहीं देख रही है, रियलिटी है, सच में रियलिटी है, ये सच में आपके सामने हो रहा है। अपनी नंगी आंखों से देखिए या फिर आप नंगा होकर देखिए, तब आपको मालूम चलेगा कि दिस इज फकिंग रियलिटी। उसके बाद जो फैंग रहता है ना वो लेटर लेता है, उसी लड़की को वापस दे देता है, कहते कि हाँ लो लेटर है तुम्हारा लेटर, मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ। तो ये सुना है तो लड़की बोलते नहीं वापस देने को जरूरत नहीं है, जो लेटर है मैं स्पेशल तुम्हारे लाई थी, तुम्हारे पढ़ने के लिए लाई थी। तो ये सुने थे ना फैन बोलते देखो जो लेटर है ना इसका कलर गुलाबी है, प्लस है ना इसके ऊपर दिल बना हुआ है। मतलब मेरे दोस्त ने बताया, मेरे एक दोस्त है जंग, उसने बताया कि हाँ ऐसा लेटर जो रहता है ना वो लव लेटर रहता है। तो क्या ये लव लेटर है? तो ये सुनो लड़की बोलते हाँ ये लव लेटर है और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? और ये सुना जो टीचर रहता है ना दूर से ना गुस्सा करने लगता है, नहीं भाई रिजेक्ट कर भाई, ऐसा चल ही नहीं सकता, मैं अपने स्कूल में प्योर चीज वाली चीज़ें ना अलाउ ही नहीं करूँगा भाई, रिजेक्ट कर अभी का भी रिजेक्ट कर। और यहाँ पे जो फैन रहता है वो भी रिजेक्ट कर देता है, सीधा संजय दत्त के स्टाइल में बोलता है नहीं, और बताने लगता है डिटेल में देखो यार प्यार वगैरह चीज़ पर मुझे कोई भरोसा नहीं है और ये समय अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता, मैं ना दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनना चाहता हूँ, इसलिए भाई जो हो सके ना मैं ट्रेनिंग करूँगा, ये प्यार वगैरह चीज़ें नहीं करूँगा। और मैं बताऊँ असल में तो मेरे लायक हो ही नहीं। और ये सुनो जो लड़की है ना उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और रोते रोते भागते हो कहते कि यांग तो एक नंबर का पागल लड़का, तू कमीना लड़का है, तूने मुझे धोखा दिया, क्या तू बोल रहा है मैं तेरे लायक नहीं हूँ, असल में तू ही मेरे लायक नहीं है। और वहाँ से वो निकल जाता है। यहाँ पे मतलब फैन भी सोचने लगता है, सोचता भाई इसमें क्या हुआ, भाई मैंने रिजेक्ट ही तो किया, भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला रहता है क्या? अच्छा यार मेरे दोस्त ने बताया था कि हाँ भाई जो लड़कियों रहते हैं ना लड़कियों का दिमाग एकदम अलग ही चलता है, उनका दिमाग समझ पाना भाई नामुमकिन के बराबर है। और पीछे जो टीचर है ना खुश है कि हाँ भाई अच्छा वो रिजेक्ट किया, लेकिन जो बाकी दोनों लड़कियाँ थी ना उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि इतनी अच्छी लड़की थी, ये नल्ला लड़का यार उससे माता यार प्रपोज सामने से प्रपोज मारा, ये ना कि भाई एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट मारा, भाई कैसा लड़का, भाई तू सिंगल ही हमेशा मरेगा अपनी ज़िंदगी भर ना हाथों से तू काम चलाएगा, तुझे कभी कोई नहीं देने वाला है। इसके बाद यहाँ पे फैन भी सोच देख भाई कुछ और भी गड़बड़ है क्या, भाई सच में कोई गड़बड़ है क्या, आसपास भाई कोई और है क्या, मुझे देख रहा है क्या? उतने में जो टीचर है दोनों लड़कियों को लेकर जाता है कि हाँ हाँ चलो मामला खत्म हो चुका है, ड्रामा खत्म हो चुका है, वापस चलो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत होती है जो रियल यंग रहता है ना उसके फ्लैशबैक से होता है कि हाँ वो जो फ्लैशबैक में ये बताता है कि देखो जो क्लास के जितने भी बच्चे ना सब मुझे परेशान करते हैं, सब मुझे मारते, कोई भी मुझसे बात नहीं करता, सब मुझे खाली है ना चिढ़ाते, गे बोल के मुझे बार बार चिढ़ाते, लेकिन खाली एक लड़की थी। और ये वही लड़के के बारे में बात करें जिसको ना थोड़ी देर पहले फैंग ने रिजेक्ट किया, बताता कि हाँ वो लड़के वो सबसे अलग है, वो मुझसे अच्छे से बात करती है, ना ही कभी मुझे चिढ़ाती है, ना दुनिया की बोले तो यार मेरे लिए सबसे अच्छी लड़की है और मैं उससे प्यार करता हूँ, सच में अपने दिल से प्यार करता हूँ। और देखना धीरे धीरे चल के ना प्यार जैसे बढ़ेगा, एक दिन जाके ना मैं उसका प्यार का इजहार करूँगा और पक्का यार मुझे मतलब सामने से मतलब ऑफकोर्स माना नहीं करेगी, या फिर हो सकता है उससे पहले ना सामने से आके खुद मतलब मुझे प्रपोज मारे। अगर बाय चांस वो सामने से आके मुझे प्रपोज मारेगी तो मैं सीधा सीधा हाँ बोलूँगा, लेकिन यार सामने से आई भी उसने प्रपोज भी मारा, लेकिन उसके उस समय उसके बॉडी में फैंग आ गया था और उसने सीधा रिजेक्ट मारा। और वो सोच के रखा था कि हाँ भाई ये करेंगे वो करेंगे, सामने से प्रपोज मारेगी तो भाई पहला प्यार मेरे हाथ से चालू हो जाएगा, लेकिन फैंग ने पहला प्यार चालू होने से पहले ही बंद कर दिया। इसके बाद से शिप होता है उसे ब्लू वाला लड़के पे जिसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है और उसको पूरा करंट वगैरह लगा है, पूरा उसका शरीर जला है। डॉक्टर भी देखता है सोचता भैया लड़का पागल है, सच में ये लड़का पागल है। भाई आजकल के बच्चों को क्या हो गया, मतलब भाई यार स्विच में कौन अपना भाई उंगली करने जाता, भाई लग गया करंट, कोई बात नहीं, इसके कपड़े वगैरह जो भी कपड़े इसको फाड़ो, जो हमें इसका ना सर्जरी वगैरह करना पड़ेगा। तो ये सुनो सीधा जो ब्लू वाला लड़का ना सीधा उड़ जाता, कहते नहीं मेरे कपड़े फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा ने ये अमेज़न से मंगाया, इससे कैसे मैं फाड़ने दूंगा, बहुत महंगा है। और इतना बोलते बोलते वो वापस बेहोश हो जाता है, जिसको जो डॉक्टर है उस पर चिल्लाता है, कहते देख भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, तेरे बाप ने इसे अमेज़न से मंगाया है, फिर दादा जोन से मंगाया है, तेरा कपड़ा फाड़ना पड़ेगा, बिना कपड़े का सर्जरी नहीं हो पाएगा, अगर भाई तू कपड़ा फाड़ने नहीं देगा तो मैं तेरी फाड़ डालूंगा। उसका तो उसके कपड़े वगैरह फाड़ जाता है, पूरा सर्जरी वगैरह कर किया जाता है, पूरा पट्टी वगैरह लगाया जाता है। और देखिए मतलब वार्ड में ढेर सारे बच्चे को वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है, एडमिशन गाइस एडमिट किया जाता है, जहाँ पे सारे वही सारे बच्चे उसी क्लास के बच्चे जिसको करंट लगा है, सब लोग ऐसे मरे पड़े, मतलब कोई मरा नहीं सब जिंदा, लेकिन सबको बहुत ज़्यादा चोट लगा है। और सब लोग बात करने लगती है साला वो लड़का कहाँ गया, मैं उसको छूने गया था, मुझे लगा वो डांस कर रहा था। दूसरा लड़का बोलता भाई तुम मेरी बात क्यों कर रहा है, मैं इस लड़के को छूने गया था, इसके चक्कर में मुझे भी करंट लगा। और तीसरा बंदा बोलता भाई मेरे को भी दोस्त मत डाल, भाई वो जो ब्लू वाला लड़का ना वो वहाँ पे डांस कर रहा था, मैं उसके पीछे गया था। तो घूम फिर के सारी बात है ना उस ब्लू वाला लड़के पे आ जाते हैं, उससे कहते हैं कि हाँ भाई इसमें तेरी गलती है, तू वहाँ पे भाई करंट को छू के नाच क्यों रहा था। तो ये सुना था ना ब्लू वाला लड़का बोलते नहीं भाई इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं, मैं छू के नाचने नहीं गया था, वो जो है ना यंग भाई वो करने गया था, मैं उसको छुआ, उसके जरिए मुझे करंट लगा, मेरे जरिए तुम सबको करंट लगा, असल में मामला ये है। तो ये सुना था ना उनमें से एक बंदा बोला अच्छा ठीक है भाई अगर ऐसी बात है तो भाई वो कहाँ, भाई ऑफकोर्स उस पर तो उससे भी करंट लगा होगा और उसको तो सबसे ज़्यादा करंट लगा होगा, लेकिन भाई वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सुना हुआ था ना ब्लू वाला लड़का बोला अच्छा देखो भाई मैं बताता हूँ, सबसे आगे हुआ था, सबसे पहले ना उसने चाबी घुसाया था जिसके ना सबसे ज़्यादा करंट उसे लगा होगा। भाई हम लोग तो बाद में थे, हमें तो कम करंट लगा है, लेकिन भाई उसको बहुत ज़्यादा लगा होगा, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो उसको इतना सारा करंट लगा तो उसको क्या हुआ होगा। तो ये सुना दूसरा लड़का बोलते क्या भाई इतना सारा करंट लगा कहीं वो मर तो नहीं गया। और सारे बंदे को लगने लगता कि हाँ भाई जो यहाँ है ना उसकी पक्का मौत हो चुकी होगी और सब दुखी हो जाएगा, अरे भाई यार बेचारे की मौत होगा, भाई कितना
बुरा, मतलब इतना अच्छा लड़का तो यार बेचारे की मौत हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि उसकी मौत हो गई, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है यार बेचारा मर गया। भाई हम लोग परेशान किससे करेंगे, क्लास में इकलौता तो ऐसा लड़का था जिससे हम लोग परेशान करते थे, बोली करते थे, लेकिन अब साला मर गया, अब हम किससे परेशान करेंगे। और तभी ना इनको दरवाजे के आवाज़ से ना किसी बंदे की आवाज़ सुना देती है, तो इनको लगता है भाई कौन आया, कहीं हमारे मम्मी पापा तो मिलने नहीं आए। और तभी दरवाज़ा खुलता है, उनमें से किसी के मम्मी पापा नहीं रहते, बल्कि वहाँ पे यांग रहता है। जो देखें बाद इनके फट के चौसर गया, भाई ये जिंदा है, अरे भाई देखो ये जिंदा है, ये भाई ये सचमुच जिंदा है, भाई हमें लगा ये मर गया, ये जिंदा है। इसका जो यांग है ना अंदर आता है, कहता है भाई यार तुम तो मेरे क्लासमेट, भाई मुझे फाइनली मिल गए, मैं कब से भाई हॉस्पिटल में ढूंढूं कि हाँ भाई मेरे क्लासमेट कहाँ है, मेरे क्लासमेट कहाँ है, इतना ढूंढते ढूंढते ना फाइनली तुम लोग मुझे मिल चुके हो। और सारे बंदे सोचने लगते भाई ये जिंदा है, ऊपर से वैसे चोट बिल्कुल भी नहीं लगा। भाई यार सबसे आगे ही था, सबसे ज़्यादा झटका इसको लगा होगा। और भाई एकदम इसको कुछ एक खरोच भी नहीं है, ऐसे कैसे। इसको जो यांग है ना सारे बच्चों से बोलता है कि हाँ भाई आजकल का पढ़ाई ऐसा ही हो गया है कि इंसान पढ़ते 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 हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितना पढ़ना पड़ता होगा, लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारे ना मैंने खाने के लिए चीज़ें लाए हैं, स्नैक्स लाए हैं, 2 पैकेट स्नैक्स का और 1 पैकेट दूध मिलेगा। और यहाँ पे सारे बच्चे अभी भी हैरान हुए जा रहे कि भाई ऐसे कैसे, भाई इसको चोट बिल्कुल क्यों नहीं लगा, भाई ऊपर से भाई इसने हमारे लिए खाना लाया भाई। और तभी जो फैन है ना सीधे सबसे पहले जो ब्लू वाला लड़का है ना उसके पास जाता है, उसको स्नैक्स देता है, कहता है हाँ भाई ये तुम्हारे हिस्से का है। लेकिन जो ब्लू वाला लड़का ना सीधे इस पर गुस्सा करने लगता है, कहते भाई मुझे नहीं चाहिए, तेरे गंदे स्नैक्स नहीं चाहिए, तूने पक्का इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलाया होगा, और उस समय तूने कोई गंदा चाल चला होगा, या तो तूने इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ कोई जैकेट पहना होगा, या फिर कुछ तूने जूता वगैरह पहना होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा, और तूने जानबूझ के हमें करंट लगाया ना। ये सुनने के बाद जो हवा है ना उसे शांत करता है, कहता भाई तो क्या बोल रहा है, भाई तो सच में क्या बोल रहा है, भाई इसके सामने ऐसे बात मत कर वरना तेरी कुटाई कर देगा। और यांग से कहता है भाई माफ़ कर दे भाई, ऐसे एक नंबर का पागल लड़का है, पता है भाई इसका दिमाग लगता है घास चल जाता है, इसका खाना तो साइड में रख दे, बाद में ना खा लेगा, आराम से खा लेगा। तो ये सुनने वाला ना ब्लू वाला लड़का ना हवा पे चलाता है, कहता भाई ऐसे कैसे, भाई मैं देखे जा रहा हूँ तो सुबह से ना इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, एक नंबर का साला ये मतलब गे है, इसे तो रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। ये सुना तो समझाता है भाई तो गुस्सा मत कर भाई, तो बाद में मालूम चलेगा मैं इसको रिस्पेक्ट क्यों दे रहा हूँ। तभी जितने भी बच्चे रहते हैं ना सबको मोबाइल पे ना एक ही टाइम पे मैसेज आता है, इनके बॉस ने मैसेज किया है, और इनका बॉस और कोई नहीं है बल्कि वही लड़का है जिसकी कुटाई मतलब यांग ने की थी पिछले एपिसोड में, वही येलो वाले लड़के की। और तभी मैसेज आता है, मैसेज में सारे बंदे देखते हैं हाँ भाई हमारे बॉस ने क्या मैसेज भेजा है, तो मैसेज में वही रहता है कि हाँ भाई यांग नाम का बंदा है, उसने मेरी कुटाई कर दी, यानी यहाँ से समझो वही तुम्हारा बॉस है, वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ये मैसेज ब्लू वाला लड़का देखता है उसकी फट के 64 हो चुकी है, वो भी फ़ोन रखता है, वो भी अच्छे से रिस्पेक्ट देके ना यांग से बात करता है, अरे यांग भाई यार तुम हमें विजिट करने आए हो, काफ़ी अच्छा लगा भाई, स्नैक्स लाए हो भाई, लाओ यार 2 खाओ यार, मैं भी खाता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 8 की शुरुआत होती है उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे यांग के सारे दोस्त भर्ती हैं। और तभी हॉस्पिटल के बिल्डिंग पर एक पेशेंट रहता है जो कि सुसाइड करने के लिए गया था, जो कि यहाँ से कूद कर सुसाइड करने वाला था। और हमें उसका एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि उसकी जो बीबी है ना एक नंबर की कमीनी औरत है, और इसको जैसे बीमारी लगा ना इसकी बीबी है ना इसके सारे पैसा अपने नाम पे कर ली, और किसी और आदमी के साथ है ना फ्रॉड करके, मतलब इससे फ्रॉड करके किसी और आदमी के साथ है ना वो अपना घर बसाना चाहती है, और इसको ज़बरदस्ती ना इसे डाइवोर्स लेना चाहती है। जिस बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर सीधा मतलब छत पर चढ़ जाता है, वहाँ से कूदने वाला रहता है, और वहीं से कूद जाता है। फिर शिप होता है यांग पे यानी फैंग पे, जो कि अपने सारे क्लासमेट के साथ बात कर रहा है और बता रहा है कि हाँ भाई हमने ऐसा किया था, वैसा किया था, ये हुआ था, वो हुआ था, ये यहाँ मारा था, ऐसा मारा था, इसको मुंह में दिया था, उसको मुंह में दिया था। और तभी है ना सारे बच्चे का ध्यान जाता है ना, एक बंदा ना सीधे बिल्डिंग से नीचे कूद रहा है और वो नीचे गिरने वाला है, और जो फैंग रहता है ना वो भी देख लेता है, और जाते सीधे ना उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है, मतलब जो गिर रहता है ना उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर फैन अपना पूरा पावर लगाता है, मतलब एक ही हाथ का पूरा पावर लगाता है, उसको खींच लेता है, अपने वार्ड के अंदर कर लेता है। ये चक्कर में उसका हाथ का जो हड्डी है ना, गर्दन का ऊपर का जो हड्डी है ना वहाँ पे थोड़ा सा टूट जाता है। और तभी मतलब जैसे अंदर खींच लेता है उसके सारे क्लासमेट बोल जाए, फिर हैरान होता है, सोचते भाई ऐसे कैसे भाई तूने एक ही हाथ से पूरा एक बंदे को भाई ऊपर खींच लिया, भाई तो इतना स्ट्रांग बन गया क्या। और तभी वो बंदे से वो पूछता है, मतलब जो फैंग है ना उसी बंदे से पूछता है जो सुसाइड करा था कि देख भाई यार तू सुसाइड क्यों करने वाला था, भाई जान अपनी जान लेना तो गलत बात रहती है ना। तो ये सुना देना वो बंदा रोते रोते बताता है, देखो यार मुझे ना बहुत लंबी चौड़ी बीमारी है और बहुत जल्दी ना मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन मेरे मरने से पहले ना मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है, जबरदस्ती ना मुझसे डिवोर्स लेकर ना वो मेरा पैसा को सारा अपने नाम पे उसने पहले से कर लिया, और किसी और आदमी के साथ ना अपना घर बसाना चाहती है। जिस बात को मुझे बुरा लगा और मैंने सोचा कि हाँ भाई कुछ दिन बाद मर जाऊँगा, उससे पहले भाई मैं अभी मर जाऊँ। तो ये सुनने के बाद ना फैन बोलता है कि हाँ भाई तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन भाई मेरे दोस्त जांग ने कहा कि भाई इंसान के साथ कितना भी कुछ बुरा हो जाए लेकिन सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए, कुछ भी बुरा हो जितना हो सके ना इतना जी भर के खाली गले फाड़ फाड़ के गले फाड़ फाड़ के रोते रहो, तुम्हारा दुख है ना आराम से शांत हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद वो बंदा वही करता है, गला फाड़ फाड़ के रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। उसका आवाज़ सुनते ही ना सारे डॉक्टर वहाँ पे आ जाते हैं, वही डॉक्टर जो इसका इलाज करे था वो कहते हैं कि हाँ भाई ये जिंदा यार, ये छत पे चला गया था, मुझे लगा ये छत से सुसाइड कर लेगा, लेकिन भाई ये बंदा यहाँ पे कैसे पहुँचा। तो सारे
सारे क्लासमेट बताते कि हाँ जो हमारा दोस्त है ना यंग, उसने बच्चा सीधा हाथ पकड़ के उसको खींच लिया। ये सुना जो डॉक्टर है ना वो भी फैंग के पास आता है, फैंग से कहता है भाई ऐसे कैसे, भाई तूने एक हाथ से उसे कैसे कैसे खींच लिया, और भाई तूने पकड़ कैसे लिया, भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा। और तभी सारे बंदों का ध्यान जाता है जो यंग है ना उसका जो हाथ के पास है ना लगता है हड्डी वगैरह टूट चुका है जहाँ से खून निकल रहा है। इससे सारे बंदे चिल्लाते हुए बोलते अरे भाई तेरा हड्डी टूट गया भाई, देखना खून निकल रहा है, तुझे दर्द नहीं हो रहा क्या। और डॉक्टर भी कहता है फैन से क्या, अरे भाई तेरा हाथ टूट चुका है, चल भाई तेरा इलाज कर दे। तो ये सुने फैन बता नहीं भाई इसकी कोई जरूरत नहीं, अब तो अपने को आदत है भाई, बस आराम करूँगा 2 दिन आराम करूँगा, आराम से पूरा हील हो जाएगा। ये सुनते सारे डॉक्टर सारे क्लासमेट सोचते भाई क्या सच में, अरे भाई ये कोई एनिमे का कैरेक्टर है कि हाँ भाई हील हो जाऊंगा हील हो जाऊंगा, भाई ऐसे कैसे हील हो जाएगा, भाई तेरी हड्डी टूटी हुई है। लेकिन फैन बता नहीं भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने सारे बंदे स्पेशली जो हाउ है जो ब्लू वाला लड़का है वो सोचते भाई कितना कमाल का लड़का, कितना कूल लड़का है, उसकी फोटो खींचते इंटरनेट पे पोस्ट कर दे और बोलते कि हाँ भाई आज से मेरा नया बाप आई मीन आज से मेरा नया बॉस ना और कोई नहीं बल्कि यंग है। दूसरा लड़का बोलते कि हाँ भाई कितना कमाल का, सब लोग इसके सामने आज से झुकोगे, मतलब इसके सामने रिस्पेक्ट दोगे, इसके सामने झुकोगे, इसकी तारीफ करोगे। और जो गुंडा ना वो भी पोस्ट करता है, वो भी बताते कि हाँ यार हमेशा ना मैं इसको परेशान कर देता, लेकिन आज से ये भी मेरा बाप है और आज से भाई मतलब मैं इसका सीनियर था, लेकिन भाई अब से मतलब ये मेरा सीनियर बन गया, अब मैं इसका जूनियर हूँ यार। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं, अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत होती है फैन से, लेकिन इसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है इसका ऑपरेशन करने के लिए, जो इसके हाथ पे चोट लगा है। जहाँ पे फिर से इसको हमेशा की तरह एनेस्थेसिया देने वाले थे, लेकिन ये मना कर देता है, बोलते कि नहीं भाई एनेस्थेसिया और देने की जरूरत नहीं है, मुझे सबकी आदत है, आराम से ठीक हो जाएगा, अगर आपको ऑपरेशन करें तो ऐसे ही करो, क्या होगा भाई ज़्यादा ज़्यादा मुझे दर्द होगा, दर्द से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई जो दर्द है ना इंपॉर्टेंट रहता है, दर्द जब होगा इंसान को तभी जाकर स्ट्रॉन्ग बनेगा, द वर्ल्ड शॉल नो द पेन। ये सुनने जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर का और दिमाग खराब हो, सोचता भाई बंदा को भाई प्रॉब्लम क्या है, भाई इतना क्या प्रॉब्लम है, और क्या डायलॉग मारा, द वर्ल्ड शॉल नो द पेन। भाई लगता है बहुत ज़्यादा नारुतो देखता है ये। और इसका जो फैन है ना ज्ञान दिया जा रहा है कि हाँ भाई एनेस्थेसिया देने की जरूरत नहीं है, भाई ऐसा होगा, मैं फीस नहीं दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, अब ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा ये करूँगा। इतने में डॉक्टर ने उसे एनेस्थेसिया दे भी देता है और फैन से कहता है कि हाँ भाई दे दिया भाई, अब तुझे बोलना है उतना बोल, मतलब जो तुझे बोलना है बोल। इतने में जैसे एनेस्थेसिया मिल जाता है इसको बेहोश, मतलब इसको बेहोशी आने लगती है, धीरे 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 करके बेहोश हो जाता है। और जैसे बेहोश होता है इसका सिस्टम में से आवाज़ आती है कि हाँ आपको जो मिशन था इस दुनिया में हो चुका है और आपको इस दुनिया में रहकर कुछ भी नहीं करना है, दुनिया में रहने के बाद आप घंटा उखड़ोगे, क्योंकि जो मिशन था मिशन हो चुका है, अपनी रियल दुनिया में वापस चल जाएंगे। आपका जो मिशन था इस दुनिया में जो यांग नाम का लड़का था ना जिसके बॉडी के अंदर आपको भेजा गया था, कुछ ऐसा करना जिसके पास जो लड़कों से परेशान कर देते ना वो परेशान करना बंद कर देंगे। और आपने बहुत कुछ कर लिया, इतना करने के बाद ना कोई भी लड़कों से परेशान नहीं करेगा, तो आपका मिशन कंप्लीट। जाइए 3 तक काउंट डाउन होगा, उसके बाद अपने रियल दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो 3 तक काउंट डाउन होता है 3 2 1, इसका तो रियल दुनिया में अपना आ जाता है। जैसे रियल दुनिया में आता है ना उसी समय में आता है जिसमें मैं ना उस दुनिया में गया था, दूसरी दुनिया में गया था, जहाँ पे जो जांग रहता है कि हाँ भाई बोल भाई तू कुछ बोल रहा था, तेरे दिमाग के अंदर एक औरत है हमेशा तुझसे बोलती थी, तू क्या बोल रहा था। यह सुनने के बाद है ना फैन उससे पूछते एक सेकंड तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, भाई तुम ये पूछ रहे हो कि मेरे दिमाग में एक औरत है मुझसे क्या बोलती है। तो यह सुना तो वो भी मुँह हिलाता, मतलब जांग मुँह हिलाता, कहता कि हाँ भाई मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। तो यह सुना था ना फैन बताता कि हाँ मेरे दिमाग में जो औरत है ना अजीब अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रही थी, वो बोल रही थी कि हाँ भाई तेरे अंदर पावर आ चुकी है, एक दूसरी दुनिया में जाएगा और उस दुनिया में जाने के बाद ना किसी बंदे का बॉडी के अंदर चल जाएगा, वो रहता तो बंदा लेकिन लड़कियों जैसे कपड़े पे अंदर लड़कियों जैसे हरकतें कर रहा है, कुछ ऐसा वो बात करी थी। ये सुने जांग बहुत अच्छा, कितनी अश्लील बातें करी थी यार, वो कितनी अश्लील औरत है। इसके बाद सीन शुरू होता है रियल यांग पे, कुछ भाई उसके अंदर भी फैंग था, लेकिन फैंग अपनी रियल दुनिया में जा चुका है, मतलब जो यांग है ना यांग की आत्मा भी यांग के बॉडी के अंदर वापस आ चुका है। हॉस्पिटल में जैसे उसकी आँख खोलती है ना और उसके माँ भी बाजू में बैठी रहती है, और जैसे आँख खोलता है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और चिल्लाने लगती है यार मेरे हाथ को क्या हो गया, मेरा हाथ कैसे टूट गया यार, बचा ले यार, मर जाऊंगा इतने दर्द में। इसके बाद सीन शुरू होता है कुछ दिन बाद, और जो रियल यांग है ना अपने स्कूल में जाता है, जैसे स्कूल में जाता है ना गेट के बाहर इंतजार कर रहा है कि भाई स्कूल में अंदर जाने से उसको मतलब फट रही है, उसके बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि हमें मालूम है जो रियल यांग है ना एक नंबर का फट्टू लड़का था, हमेशा डरता था जिसका सारे बच्चों से परेशान कर देते। और इस बार भी डर है कि नहीं भाई मम्मी आएगी ना तो मैं मम्मी के साथ अंदर जाऊँगा, लेकिन तभी उसके क्लास के जितने भी बच्चे रहते हैं सबके सब एक एक करके उसके पास आ जाते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं, जो देख के ना यांग की एकदम फट जाती है और एकदम बोले तो एकदम फट जाती है। सारे बच्चे इसे घूर के देखते हैं, इसकी और फटे जा रही है, फिर और बच्चे घूर के देखते हैं इसकी और फटे जा रही है, तभी जितने भी बच्चे रहते हैं ना सबके सब उसके सामने झुक जाते हैं, मतलब सबके सब अपने घुटने पे आ जाते हैं। इस गलत तुम समझो, सबके सब अपने घुटने पे आ जाते हैं, जो देखे बाद नहीं यांग को भी समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये सारे बच्चे मुझे परेशान करते थे, हमेशा मुझे मारते थे, लेकिन आज भाई मेरे घुटने के सामने ऐसा क्यों टिक रहे। क्यों भाई जो उस दुनिया का यांग था मतलब जो फैंग था उन्होंने इनकी बैंड बजा दी, जिसका जो पूरा स्कूल है ना अभी से रिस्पेक्ट देने लगा है, कोई भी इसके सामने नहीं, क्योंकि पहली बार इसने बहादुरी का काम भी किया था, ऊपर से सारे गुंडों को भी सबक सिखाया था, जिसके बाद सब रिस्पेक्ट देने लगे थे और सबके दिल में ना यहाँ की एक बहुत मतलब स्पेशल इमेज आ गई थी। यहाँ वो जो लड़की थी जिसने इसे प्रपोज मारा था वो भी चोरी चुपके से ऐसे नज़ारा देख रही है और कहते रहे मेरे प्यार तुम कितने बहादुर हो, लेकिन तुमने सही कहा था, मैं सच में तुम्हारे लायक नहीं हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 9 की शुरुआत होती है शहर का जो हेडक्वार्टर रहता है, जिससे ना स्पेशल फोर्स का हेडक्वार्टर कहा जाता है, जहाँ पे कुछ ऐसे बंदे रहते हैं ना जिनके पास सुपर पावर है, मतलब सुपर बिन के खिलाफ ना लड़ने के लिए काम आते हैं। और हमें मालूम है एपिसोड 1 में हमने देखा था ना कुछ अजीब से ना जानवर ऐसे दिखना डेविल्स ना, उन्होंने पृथ्वी पर अचानक से हमला कर दिया है। तो उनके साथ लड़ने के लिए हेडक्वार्टर बनाया गया है, जहाँ पे जो हायर लेवल के जो ऑफिसर्स थे ना, जहाँ पे जो हायर लेवल का फाइटर थे ना 9वें लेवल के, वो सबको बुलाया गया है। सारा मतलब डिस्कशन चालू है, जहाँ पे बताया जाता है कि हाँ जो भी मतलब ऐसे जानवर वगैरह जो भी डेविल्स वगैरह जानवर जैसे देखने वाले, उनका जो दिमाग है ना, उनका जो इंटेलिजेंट है ना, इंसानों से भी धीरे धीरे चल के ना बहुत ज़्यादा तेज होते जा रहा है। ये सुना था सारे बंदे बोलते क्या भाई ऐसे कैसे, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। और तभी एक बंदा जिसका भी लेवल 9 है वो कहते भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई तो झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, अगर ऐसा हो जाएगा तो भाई दुनिया जल्दी तबाह हो जाएगी, इंसान मर जाएंगे। तो ये सुनने वाले नौ एक दूसरा और 9वां लेवल का बंदा रहता है, वो कहता है कि हाँ भाई ये सच है, इंसान उनके जो है ना जो इंटेलिजेंट है बढ़ता जा रही है, अगर ऐसा होता है तो हाँ भाई सच में इंसान वगैरह ना उनकी मौत पक्का हो जाएगी। लेकिन भाई हमें यहाँ पे क्यों बुलाया गया, अच्छा भाई हमें यहाँ पे बैठ कर मुजरा दिखाने के लिए बुलाया गया कि हाँ भाई वो जो जानवर वगैरह उनका इंटेलिजेंस बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग उनके सामने टिक नहीं पाएंगे और मर ही जाएंगे। तो भाई मरने से पहले एक वो मुजरा देख लो, अच्छा इसी बात क्या हो, तो भाई दिखाओ मुजरा कहाँ पे चल रहा है मुजरा। ये सुनने को उनका जो लीडर रहता है ना, जो मतलब पूरा डिस्कशन का जो हेड है ना, वो कहता है साले में मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ सच में भाई, सब पूरा सीरियस माहौल है, मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके तो वहाँ पे एक लड़की भी थी, वो भी 9वें लेवल की थी, वो भी कहते रहे भाई अगर ऐसी बात है, अगर सच में उनका इंटेलिजेंस बढ़ रहा है तो इससे भाई हमें क्या होगा। ये सुन उसका लीडर है जो से चिल्लाता है, कहते भाई सच में तुम लोग पागल हो क्या, भाई सच में पागल हो, कब से मैं बता रहा हूँ कि हाँ भाई जैसे उनका इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, वो लोग स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, हम इंसान की जान धीरे धीरे चल के मुसीबत में आ रही है, तो भी बार बार सेम ही फालतू सवाल पूछ रहे हो। ये सुनोगा तो वहाँ पे एक और 9वें लेवल का बंदा था, टकला था, पंडित जैसा था, वो कहता देख भाई मैं पंडित हूँ तो मुझ पे ना यार चिल्ला नहीं सकता, ऊपर से भाई ये लड़की है तो लड़की पे भी नहीं चिल्ला सकता, भाई कैसा बंदा है तो लड़की पे कैसे चिल्ला सकता है। ये सुनने के बाद उस पंडित पे भी चिल्लाता, कहता साले चुप हो जा, बकवास मत बकवास बंद कर। इसको जो उनका लीडर है ना फिर से बात रिपीट करता है, कहता है भाई एक बार कसम खा के आखिरी बार बता रहा हूँ, जो भी जानवर वगैरह जो भी मतलब डेविल वगैरह ना उनका मतलब लेवल है ना बढ़ते जा रहा है, उनका इंटेलिजेंट है ना हायर होते जा रहा है, जिसका हमारे ढेर सारे फाइटर हैं उनके सामने टिक नहीं पाते, जो उनके लेवल के ना फाइटर्स वही खाली टिक पाते हैं। हाँ भाई जानवर अगर 5 लेवल तो 5 लेवल जो फाइटर्स है ना वही उनके सामने टिक पा रहे, उसके अलावा नहीं टिक पा रहे, बहुत ज़्यादा मुसीबत होता है। और तुम्हें मालूम है आज तुम सबको मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों को यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। तो ये सुनने के बाद उनमें से एक बंदा बोलता अच्छा हाँ यार वही बंदा जो स्टार्टिंग मजाक कर रहा था, हुक्का मारते मारते कहता अच्छा यार हाँ तूने बताया नहीं भाई हमें क्यों बुलाया गया है, एक सेकंड मुजरा के लिए बुलाया गया क्या, अच्छा मुजरा के लिए नहीं बुलाया गया, अच्छा ये बोलना चाहते हो कि जाके मतलब लड़ाई करो कि हाँ भाई लड़ाई में तुम्हारी मौत हो जाएगी तो आराम से मर जाओ, अपने देश के लिए कुर्बान हो जाओ, अगर ऐसी बात है तो भाई मुझे लड़ाई नहीं करना, मैं अपने घर पे वापस जाना चाहता हूँ। ये सुनने वाला जो लीडर है ना, लीडर को गुस्सा आता है, उस पर हमला करता है, कहता है साले जब देखो तब मजाक करते रहता है, भाई तूने खुद को समझ क्या लिया है, मतलब कपिल शर्मा शो समझ रहा है भाई इस जगह का, तो खुद को क्या कपिल शर्मा समझ रहा है, साल में मजाक नहीं करो, मैं सीरियस हूँ, भगवान से प्रार्थना करो कि हाँ भाई आगे चल के ना कुछ और भी ऐसे फाइटर्स आए जो कि तुमसे भी हमसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और उनका मुकाबला कर सके, वरना यार हम लोग तो बचने वाले नहीं हैं। उसके बाद से बदौसी मेंटल हॉस्पिटल पे यानी हमारे 2 मेन कैरेक्टर पे जो कि फोटो दिखा के, जिसमें सबसे पहले जो फैन है ना वो कुछ ऐसा फोटो दिखा है ना, चश्मे जैसा कोई फोटो दिखाता है जो गोल गोल है, बीच में उनको एक लाइन कनेक्ट करता है, और दूसरा जो जंग है ना खाली ऐसा गोल चीज़ का फोटो दिखाता है, कहता है कि हाँ भाई हमें ये चाहिए। लेकिन ना सामने से जो भी बंदे थे ना हॉस्पिटल के बंदे, उनको समझ नहीं आ भाई इनको क्या चाहिए, और कुछ सामान भी ला के देते, खाने पीने की चीज़ भी ला के देते, उससे रिलेटेड फोटो से रिलेटेड मैच करती हुई चीज़ ला के देते, लेकिन वो बोलते कि नहीं भाई हमें ये नहीं चाहिए, फोटो दिखा दे कि नहीं भाई हमें यही चाहिए। तो ये उनको भी समझ जाते भाई क्या चाहिए, भाई इनको चाहिए क्या, भाई हमें एकदम फोटो देखो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पे जो हेड रहता है ना श्री, वो भी आ जाता है, तो सारे बंदे देख के खुश गए, बाप रे हेड आ गए। हेड से हम लोग कहते हैं उनको पक्का मालूम रहेगा, इसलिए हेड से पूछते कि हाँ देखिए ना इनको पता नहीं कौन सी अजीब चीज़ चाहिए, हमें एकदम समझ नहीं आ रहा। तो इसको दोनों भी ना फोटो ना हेड को दिखाते, कहते कि हाँ हमें ये चाहिए। तो ये फोटो देखने वाले हेड समझ जाते कि हाँ भाई इसे क्या चाहिए, लेकिन मुंह पे मना कर देते कि नहीं भाई तुम्हें ये नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद दोनों नाटक करने लगते, जमीन पे ना बच्चों जैसे ना जिद करने लगते कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए हमें चाहिए हमें चाहिए। तो ये सुने तो हेड बोलता अच्छा ठीक है भाई मैं देता हूँ, और अपने बंदों से बोलता कि हाँ भाई गैरेज में जाओ, गैरेज में मिल जाएगा, वहाँ से ला के दे दो। तो ये सुना तो बंदे बोलते हैं भाई गैरेज में मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इनको चाहिए क्या यार, हमें तो समझिए कुछ मतलब समझ ही नहीं आया, अच्छे से डिटेल में बताइए। तो बताता है भाई इन्हें क्या चाहिए, और फिर सीनशिप होता लगभग 10 मिनट बाद इनको वो सामान मिल जाता है जो इनको चाहिए था। असल में इनको है ना डंबल चाहिए था, सबसे पहले जो फैन था ना उसको डंबल चाहिए था, और जो जंग था ना उसे पंचिंग बैग चाहिए था, तो दोनों को मिल चुका, आराम से प्रैक्टिस करते, और कुछ देर बाद प्रैक्टिस करने के बाद जो फैन रहता है ना डंबल को भी पूरा तोड़ देता है, और जो पंचिंग बैग है ना उसे भी फाड़ डालता है। और जंग बोलते कि हाँ तुमने शाबाश बहुत अच्छा काम किया, तुमने कमाल की ट्रेनिंग किया। यह सुनने का फैन बोलते कि हाँ महाराज मतलब हाँ जंग जी सब आपके कारण हो रहा है, आपकी कृपा के कारण हो रहा है, वरना मैं कहाँ से ट्रेनिंग कर पाऊंगा। यहाँ पर जो उसका सिस्टम है ना उस सिस्टम का भी दिमाग खराब हो जाए कि सारा कितना ट्रेनिंग कर रहा है भाई, कितना ट्रेनिंग कर रहा है, इसके चक्कर में मेरा हालत खराब हो रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं, अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत होती है गट्टर से, गट्टर का जो शिवर है ना वहाँ पे एक लड़ाई चालू है, और हमने एपिसोड 2 के एंड में देखा था ना 4 बंदे थे जिनके पास सुपर पावर थी, सबको सब सेकंड लेवल के थे, वो सब निकले थे ना मुकाबला करने के लिए, वो जो डेविल्स वगैरह ना उनका मुकाबला करने के लिए, उन्हीं पे सीनशिप होता है। यहाँ पे ना एक सेकंड लेवल के ना एक डेविल है, कुत्ते जैसे दिखना डेविल है, वो
उसका मुकाबला कर रहे थे। उसमें से ना जो 4 बंदे उनमें से 3 लड़के और 1 लड़की है, जिनमें से ना एक लड़का जानवर पे हमला कर दो, कहते कि हाँ भाई हमने हमला किया, इसको काफ़ी डैमेज किया है। और उसमें जो लड़की थी ना यिन, जिसको हमने देखा था सेकंड एपिसोड में, उसके पास हीलिंग की एबिलिटी है, वो किसी भी बंदे को हील कर सकते। तो उनमें से 3 लड़कों में से एक लड़कों को हील करती है, और जिस लड़कों को हील करती है ना वो अपना एक टेक्निक यूज़ करता है, मतलब अपना स्वॉर्ड निकालता है, स्वॉर्ड से सीधे उस पर हमला कर देता है, मतलब उस जानवर पर हमला कर देता है। वहाँ पे जानवर को भी थोड़ी बहुत से चोट लगता है, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उसका जानवर भी तैयार हो जाता है हमला करने के लिए। लेकिन उन 4 बंदे में से एक टकला लड़का रहता है, वो सामने आता है और अपना फिजिक्स पावर यूज़ करके ना उसको मतलब अटैक को रोकता है, उसके हाथ को रोकता है। लेकिन उतने में ना अपने दूसरे हाथ से ना हमला कर देता है एक दूसरे लड़के पे। लेकिन उसके सामने वो लड़की आ जाती है, जिसका जो हमला है ना सीधा लड़की को जाके लगता है, और लड़की ना सीधे जाके दीवार से टकराती है, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगता है, पूरे डैमेज हो जाती है, पूरा उसके मुंह से खून वगैरह निकलने लगता है। तभी उन्हीं में से एक लड़का देखते कि अरे बाप रे, ये जो मदा है ना हम पे सच में बहुत ज़्यादा हम पे भारी पड़ रहा है। हम सबके सब है ना सेकंड लेवल के हैं, और ये भी सेकंड लेवल का, तो भी यार सब हम पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तभी अपने एक स्किल यूज़ करता है और ढेर सारे पेपर निकालता है, और पेपर के जरिए एक करंट वाला अपना एबिलिटी यूज़ करता है। उस पेपर को ना उस भेड़िया पे फेंकता है, मतलब उस कुत्ते पे फेंकता है, जिसके वजह से जो कुत्ता है ना उसको करंट वगैरह लगता है। सच में उससे भी उसको कुछ खास घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इसका जो टकला लड़का था ना जो इसको रोक रहा था ना, ये उस पर हमला करता है, उस टकले लड़के को वहीं पे काट के वहीं पे उसे जान से मार डालता है। और उस टकले लड़के को मारने के बाद ना वहाँ पे 2 लड़के और बचे थे ना, और 2 में से एक और लड़के के पास वो मारने जाता है, लेकिन दूसरा लड़का आके उस पहले लड़के को बचा लेता है, जिसके जो पहले वाला लड़का है ना उसकी मौत हो जाती है। और दूसरे वाले से बोलता है कि हाँ भाई जल्दी से भाई तेरे पास मौका, यहाँ से भाग जा। लेकिन बेचारा वो भी वहाँ पे फंस जाता है। और जो लड़की थी जो बेहोश थी ना, उसका आवाज़ देता है, कहते तुम्हारे अंदर होश है ना, प्लीज़ उठो, यहाँ से भागने की कोशिश करो। इस भेड़िया का ध्यान है ना मैं भड़काता हूँ, 2 मिनट के मैं तुम्हारे टाइम बाय करता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। वो लड़की रहती है ना, उसको चोट लगे, जिसका उड़ के भाग नहीं पाएगी, लेकिन उसका आँख खोलता है, वो अपनी हीलिंग पावर यूज़ करता है, मतलब हीलिंग पावर यूज़ करती है, उसी लड़कों को हील करती है, और उसको बॉडी को फिजिकली अच्छे कर देती है। पहले ऐसा कर देते कि हाँ यार मैं तो अब भाग नहीं पाऊंगी, इसे मैं तुझे हील कर रही हूँ कि हाँ तू यहाँ से भाग जा। और उसको हील करने के बाद ना उसका पूरा मतलब जो पावर खत्म हो जाता है, बेहोश हो जाती है। बदईस और बेहोश नहीं होती, और वो मर ही जाती है। लेकिन उस लड़के को भी वहाँ से भागने का मौका नहीं मिलता, और जो जानवर रहता है ना सीधे उस लड़के पे भी हमला करता है, और अपने पंजों से ना अपने पंजों के नीचे उसे दबोच लेता है, जिसके बाद से उसको भी बहुत चोट लगता है, पूरा खून निकलने लगता है, और उसकी भी सांस निकलने लगती है। लेकिन निकलने से पहले ना अपने एक टेक्निक यूज़ करता है, अपने पूरे शरीर को ना एक्सप्लोर कर लेता है, पूरे शरीर को ना बम जैसा उड़ा देता है। जैसे उड़ाता है उस भेड़िया पे भी अटैक लगता है। लेकिन जो भेड़िया मतलब जो जानवर, जो कुत्ते जैसा दिखने जानवर, सॉरी गाइस बार-बार भेड़िया मुंह से निकल रहा है, और जो कुत्ते जैसे जानवर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आँख से उसका जो ब्लास्ट है ना कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी फिजिकली ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत उससे चोट लगता है, मरता वरता नहीं है, थोड़ा सा चोट लगता है। वो भी वहाँ से निकल जाता है कि हाँ भाई चलो ये 4 बंदे ना, 4 बंदों को मैंने निपटा लिया है, अब जाता हूँ किसी एरिया में, जाता हूँ आराम से, आराम करूँगा, हील हो जाऊँगा, उसके बाद चल के पृथ्वी पर जाऊँगा, मतलब ज़मीन पर जाऊँगा और सबको तबाही मचाऊँगा, ढेर सारे इंसानों को मारूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 10 की शुरुआत होती है पागल खाने से, लेकिन इस बार पागल खाने के अंदर से नहीं बल्कि पागल खाने के बारे में ना एक ऐसे छोटा सा गार्डन है, वहाँ पे शुरुआत होती है, जहाँ पे सारे पागल है ना आराम से खेल रहे। उतने में जो मतलब फैंग रहता है ना, वो भी ऐसा चींटी वगैरह, चींटी को देख कर कहते हैं कि हाँ भाई कमाल की चींटी है, कितना बढ़िया चींटी है। लेकिन जो यहाँ पे जो फैन है ना आराम से बैठा अपना मेडिटेशन कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और प्लस उसका सिस्टम है ना उससे धीरे पावर भी देता है, और इतना वो मेडिटेशन कर लेता है ना, और इतना कर लेता है ना कि उसके सिस्टम में सब आ जाता है कि हाँ कांग्रेचुलेशन, आपने कमाल का स्किल ऑब्टेन किया, जिसके जरिए आसमान में जितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो सब आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो आपके अंदर आ सकता है, वो आपका पावर है सब बढ़ेगा। तब यहाँ पे जांग रहता है ना, फैन से बता रहे भाई देखना यहाँ पे एक चींटी, ऐसा लग रहा है चींटी की फट चुकी, चींटी ना रोने वाला है। लेकिन यहाँ पे जांग का भी ध्यान जाता है, जो फैन है ना आराम से बैठा है, कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है, लेकिन है ना उसका भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ऐसा लगता है भाई वो फटने वाला है। तो उसे पूछता है भाई क्या हुआ भाई, तुझे टट्टी आ रही है भाई, तुझे टट्टी करना है भाई, टट्टी करना तो भाई यहाँ मत कर, बाथरूम में जाकर कर। तभी उसका सिस्टम में सवाल आता है कि नहीं यार इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट कर लिया, इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर लिया है, जिसके कारण इनका जो शरीर का ना स्पिरिचुअल पावर धीरे 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 बढ़ते जा रही है, इतना बढ़ जाएगा ना कि हो सकता है इनका शरीर ना पूरी तरीके से फट जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें ना इन्हें रोकना पड़ेगा। और तभी जो जांग है ना वहाँ पर आता है, सुई निकालता है, स्विच चुप हो देता है, कहते हैं कि हाँ भाई कमाल की टेक्निक है मेरी सुबह होने वाली, जिसे ना गैलेक्सी लेवल का स्विच चुप होने वाला टेक्निक कहा जाता है। और जैसे यहाँ पे सुबह उसका चुप होता है ना, जहाँ पे ना वो भी जो फैंग रहता है वो भी चिल्लाने लगता है, जोर से चिल्लाता है और पूरा शांत हो जाता है। और तभी जोर से इतना जोर से चिल्लाता है ना, जो जांग है ना वो भी पीछे जाके गिरता है, और वहाँ पे जो चींटी रहती है चींटी की सच में फट जाती है, और चींटी भी सच में रोने लगती है। और उसके सिस्टम में सवाल आता है कि हाँ फैन जो एक्सपोर्ट होने वाले थे जो फटने वाले थे ना, फैन और फटने वाले नहीं है, अब वो नहीं मरेंगे, मतलब फटेंगे नहीं तो ऑफकोर्स कहाँ से उनकी मौत होगी। और तभी यहाँ पे जो फैन है ना वो जांग से कहता है भैया एकदम दिमाग खराब हो गया था, मैं आराम से ऐसे बैठा था ना, तभी मेरे दिमाग में हमेशा की तरह ना फिर से पागल औरत कुछ बोलने लगी थी, और जैसे जैसे बोली थी मैं वैसे वैसे करने लगा था, लेकिन बाद में मेरा दिमाग खराब होने लगा। अच्छा भाई तूने मुझे बचा लिया भाई। तो ये सुनने वाला जांग बोलता है ठीक है भाई मैंने बचाया, मतलब सच में क्या मैंने बचाया, और मैंने तेरे ऊपर सुई चुभाया था, सुई चुभाने का एक नया टेक्निक था ना जिसे गैलेक्सी लेवल का टेक्निक कहा जाता है। तो मतलब जो मेरा टेक्निक था कमाल का था ना, अब तू कैसा फील कर रहा है। तो ये सुनने वाला फैन बोलता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन उसके पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, कहते हैं कि हाँ भाई फील तो अच्छा करो, लेकिन भाई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है,
मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है और लंच टाइम भी अभी भी नहीं हुआ, तो भाई मैं क्या खाऊँ। तो ये सुनने के बाद ना जंग उसे कहते कि हाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, और उसे चीटी निकाल कर देता है और कहते हैं भाई ये देख चीटी, ये चीटी कोई छोटी सी चीटी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी चीटी है, और मैंने सुना इसके अंदर बहुत कैलोरी, विटामिन, प्रोटीन है, सब कुछ इसके अंदर रहता है, तो इससे खाएगा नहीं से तेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन भाई इससे ना तो काफ़ी अच्छी फीलिंग होगी, तेरे अंदर एनर्जी आएगा, पावर आएगा, ये आएगा वो आएगा, उसका तू ये कर पाएगा वो कर पाएगा, इसलिए भाई तू खा सकता है। तो ये देखे मतलब ना फैन भी बोलते कि हाँ भाई चीटी है भाई, क्या सच में खा सकता हूँ, शायद तो अच्छा लग रहा है, तो भी मुँह खोल लेता है और चीटी को खाने वाला रहता है। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होता है कि चलिए लंच टाइम हो चुका है, इससे सारे पेशेंट जल्दी से ना कैंटीन में आइए, सबको खाना खिलाया जाएगा। तो ये सुनने के बाद है ना फैन बोलते कि चलो भाई लंच हो गया, तो भाई चीटी खा के कौन मतलब आप किसको चीटी खाना है, इसलिए चीटी को फेंक देते कि हाँ भाई चलो यार खाना मिल रहा है तो जाके खाना खाते हैं। और जैसे कैंटीन में खाना खाने जाते जो फैन है ना भर भर के खाना खाते हैं, तो उससे जो पेशेंट रहते हैं ना उनका भी खाना खा जाता है। जो देखने में ना बाकी पेशेंट बोलते हैं यार ये तो अपना भी खाना खा गया। तो ये सुनने जांग बोलते भाई टेंशन मतलब ये खाना खाएगा बाद में टट्टी निकाले तो मैं टट्टी खा लेना भाई, मतलब ये खाएगा उसका जो निकालेगा फिर तुम खा लेना। तो ये सुने तो पागल पेशेंट बोलते कि हाँ भाई आइडिया काफ़ी अच्छा है, मैं खा लूँगा। यहाँ पे ना ये खाया जा रहा है खाया जा रहा है खाया जा रहा है, भर पेट ना फैंग यहाँ पे खाना खाया जा रहा है, रुकने का नाम नहीं, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तभी वहाँ पे ना नर्स आती है, नर्स है ना उसके प्लेट छीलने लगते, कहते कि नहीं भाई तूने बहुत खा लिया, तूने दूसरे पेशेंट का भी खाना खा लिया है, ऐसे खाते रहेगा तो बाकी पेशेंट भूखे मर जाएंगे, इसलिए राय भाई मुझे दे। लेकिन वो देने को तैयार ही नहीं है कि नहीं भाई मैं खाऊंगा, तो भी ज़बरदस्ती उससे पेट छीन लेती है। और तभी ना वहाँ पे एक दूसरा डॉक्टर आता है, डॉक्टर से कहते हैं भाई देखो ना ये पेशेंट पहले से पागल है और पगला गया है, ये पता नहीं इसको क्या हो गया ना, सब कुछ खाया जा रहा है। तो जो डॉक्टर है ना वो भी फैन के पास आता है, उससे कहते हैं भाई बेटा क्या हुआ भाई, तुझे भूख लगने वाली बीमारी हो गई क्या। और तभी जो फैन है ना एक चम्मच निकालता है और चम्मच खा जाता है। जो देखा ना डॉक्टर कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई इसको भूख लगने वाली बीमारी हो गई है, और इस बीमारी में इसको खाली खाने की भूख नहीं लगती बल्कि है ना आसपास के जो भी चीज़ें सब खा लेता है, इतना कमाल का बीमारी इसका है। उसके बाद सिस्टम में समझ आते हैं कि हाँ जो होस्ट है ना, होस्ट ने कमाल का प्रैक्टिस की, कमाल का मेडिटेशन किया, जिसके बाद से उन्होंने कमाल के टेक्निक सीखी है, जिसके जरिए ना आसपास का जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, जिसके जरिए अपना पावर बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज है वो है कि भाई इनको बहुत भूख लगेगा, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगा, हर कुछ देर में इनको खाने की जरूरत पड़ेगी, और यही डिसएडवांटेज है। इसके बाद सीनशिप होता है उससे शिवर वाले एरिया में जहाँ पे मतलब मौत हुई थी, जहाँ हमने देखा तो जो जानवर था ना उसने कैसे 4 बंदों को मारा था, उसी एरिया में होता है। यहाँ स्पेशल फोर्स के ना ढेर सारे ऑफिसर्स आते हैं, पूरे एरिया को छानबीन करने, फोटो वगैरह खींचा जाता है, खून वगैरह के सैंपल लिए जाते हैं। वहाँ पे जो लीडर रहता है ना वो लीडर भी पहुँच जाता है, वो भी देखते हैं कि हाँ भाई हमने यहाँ पे 4 बंदे को भेजा था एक ही जानवर को मारने के, लेकिन चारों के चारे मारा जा चुके हैं, मतलब एक भी मतलब 4 मिलकर ना एक छोटे से जानवर को भी नहीं मार पाए, मतलब कितने सारे को चारे सब नर लेते। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, अगले चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत उसी लीडर से होती है जो कि उस एरिया में आ चुका है, पूरा छानबीन करता है, किसी और बंदे को फ़ोन करता है और पूरा डिटेल में बताते हैं कि हम इस एरिया में आए थे, जिस 4 बंदे को हमने भेजा था ना और 4 के 4 बंदे मारे जा चुके, लेकिन उस जानवर को मार नहीं पाए थे और सारे की मतलब मौत हो चुकी है, उनकी लाश यहीं पे मरी पड़ी हुई है। ये सुने सामने से आवाज आती है कि अच्छा यार जो 4 बंदों को हमने भेजा था ना सबके सब सेकंड लेवल पे थे, और जिस मॉन्स्टर को मारने के लिए हमने भेजा था ना वो भी सेकंड लेवल के थे। मतलब इसी हिसाब से अगर देखा जाए जो मतलब सामने सेम लेवल के ना वो लोग भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे जैसा अनुमान था ना कि हाँ भाई उनका जो इंटेलिजेंट है ना वो बढ़ते जा रहे, वो स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, उनके सामने इंसान वगैरह भी ना टिक पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई सच में ऐसा हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो आसपास के एरिया में पूरा इन्फॉर्म कर दो, खतरा वगैरह जो भी है ना सबको बता दो कि हाँ भाई ऐसा खतरा है, ऐसा इंसान ने संभल के रहे। और फिलहाल को जो जानवर है ना वो कहाँ पर है, तो ये सुनने में ना ये लीडर बताता है कि हाँ मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं। हम लोग जैसे यहाँ पर आए थे ना हमें लगा हाँ भाई अगर जानवर यहाँ पर रहेगा तो हम उस पर अटैक करेंगे, उसे जान से मार डालेंगे, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर आए ना यहाँ से वो गायब हो चुका है। बाकी जो गटर का सिस्टम है ना इसका यूज़ करके किसी और एरिया में वो भाग चुका होगा। तो ये सुने सामने से आवाज आता है अच्छा ठीक है भाई फिलहाल फ़ोन रखो, पूरे एरिया में बात फैला दो। तो फ़ोन कट कर देता है और अपने एक बंदा को बोलता है कि हाँ भाई पूरे एरिया में न्यूज़ फैला दो कि ऐसा ऐसा पूरा माहौल चल रहा है, बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है। तो ये सुनने तो उसका बंदा बोलते हैं ठीक है हम कर लेंगे। लेकिन एक और बात है, जो 4 बंदों की मौत हुई ना उनको भी मालूम चल चुका है कि हाँ भाई आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, इसलिए वो लोग अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहते हैं। तो ये सुनने लीडर बोलते भाई पूछना चाहते हो बता दो कि हाँ भाई तुम्हारे जो बच्चे थे ना सबकी मौत हो चुकी है, सबको एक मिशन पे भेजा गया था लेकिन भाई मिशन पूरा नहीं कर पाए और उससे पहले मर गए। और ये भी बता देना कि सबके सब ने तुम्हारे 4 बच्चे ना चारों के चारों एकदम नल्ले थे। फिर बोलते कि नहीं भाई ये मत बताना, खाली बता देना कि हाँ भाई तुम्हारे 4 बच्चे महान थे, अपना काम करते करते देश के लिए कुर्बान हो गए। उसके बाद सीनशिप होता है हॉस्पिटल का जो हेड है ना शी उस पर होता है, जो किसी के साथ बात कर रहा है उसके साथ भी गली आ रहा है कि हाँ भाई साले तेरी माँ के, तेरी बहन की, तेरी बाप के, तेरी भाई की। उतने में उसके कमरे में उसके ऑफिस में एक नर्स आती है और आने के बाद कहती है महाराज गड़बड़ हो गया, पूरे जो किचन के लोग हैं ना जो किचन में खाना बनाते हैं वो बेहोश हो चुके हैं। तो ये सुनने के बाद ना शी बोलता है भाई क्या बेहोश हो गए भाई, अब ये कांड किसी ने किया एक सेकंड कहीं वो दोनों ने मिलकर तो नहीं किया भाई इस बार, यार ये दोनों कब सुधरेंगे भाई, कब ये लोग मतलब मेरे लिए मुसीबत कम करेंगे। उसके बाद सीन शुरू होता है कैंटीन में जहाँ हमें मालूम है जो फैन है ना उसको बीमारी लग चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगता है तो खाना पहले जा रहा है, खाना पहले जा रहा है और खाना पहले ही जा रहा है। सारे पेशेंट का भी खाना खाया जाता है, जिसके अंदर 2 बॉड बॉय आता है उसका हाथ पकड़ कर उससे ज़बरदस्ती ले जाने लगते हैं कि हाँ भाई बेटा तूने बहुत खाना खा लिया है इसलिए चल। यहाँ पे जाते जाते जो फैंग है ना उस जांग को इशारा देकर बोलते कि हाँ भाई प्लीज़ मदद कर यार, मुझे भूख लगी यार, मुझे खाना चाहिए। तो यहाँ पे जांग समझ जाता है कि हाँ भाई मेरा दोस्त है ना मुझसे मदद मांग रहा है, इसलिए इशारे से कहते हैं कि हाँ भाई टेंशन मत ले अभी मैं तेरी मदद करता हूँ। इसलिए वो कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है, अपना सिर लेता है ना और बेंच पर मारने लगता, बार बार पटकने लगता अपना सिर। जो देखो जो नर्स है ना चिल्लाते रहे देखो यार
पेशेंट था ना, एक पागल है ना, पगला गया, फिर से पगला गया, अपना सिर फोड़ा, कोई आके इसकी मदद करो। तो जो बंदे फैन को ले जा रहे जाते हैं ना, वो फैन को छोड़ देते हैं और जांग के पास आता है उसको ले जाने के लिए, और जांग को ले जाने लगता है कि हाँ भाई साला अपना तो सिर फोड़ लेगा, रुक भाई तुझे अपने कमरे में ले जाते हैं। मतलब यहाँ पे जांग नाटक रहा था, अपने सिर फोड़ने का नाटक रहा था कि हाँ भाई सारे बंदे ना मेरी तरफ आ जाए, मेरे पे ध्यान चल जाए और फैन आजाद हो जाए ताकि वो किचन वगैरह में जाके ना खाना खा सके। यहाँ पे फैंस आते जाते हैं ना, जांग को इशारा देते कि हाँ शाबाश दोस्त मेरे, तूने मेरी मदद कर दी। तो यहाँ पे फैन भी बोलते कि हाँ भाई यार दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। इतने में जो फैन है ना किचन में चल जाता है, किचन में जैसे जाता है ना, किचन में कुछ औरतें थी जो कि खाना वगैरह बना रही थी, और जांग जाने के बाद कहते कि हाँ मुझे भूख लगे, मुझे खाना दो। लेकिन जो औरतें रहती है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है ना, उनका ऐसा लगता है ना सामने से कोई मॉन्स्टर आ गया, मॉन्स्टर हम पे हमला करे और हमें खाना चाहता है। लेकिन असल में फैन को उनको नहीं खाना था, फैन खाली खाना खाना था। और जैसे फैन को देखते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो पेशेंट है ना, 6 रूम का नहीं पेशेंट है, बहुत खतरनाक पेशेंट है। और इतना मतलब सोचने में तो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे फैन देखते हैं भाई क्या हुआ भाई, ये बेहोश क्यों हो गया भाई, मैं खाली खाना मांगने आया हूँ, छोड़ो यार बेहोश हो गई तो बेहोश हो गई, अपने को खाली खाने से मतलब अपन खाली खाना खाएगा। और ये सारी बातें जो नर्स है ना आके शी को बताती है, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, और कहती कि हाँ ऐसा ऐसा कांड हुआ था। ये सुनने होते ना हेड शी बोल रही यार ये लड़का पता नहीं कब सुधरेगा यार, अब यहाँ पे किचन भी मुसीबत करना चालू कर दिया। कोई बात नहीं, जो भी तो औरतें थी जो बेहोश हुई थी ना, एक काम करो उनका पगार बढ़ा दो, 300 युआन है ना एक्स्ट्रा दे देना। और ये फैन को पता नहीं अचानक से क्या हो गया भाई, सच में कोई बीमारी लगी जिसके कारण उसे भूख लग रहा है क्या। तो ये सुनने वाला नर्स बोलते कि नहीं हमारे एक डॉक्टर है ना, अभी उन पर चेकअप चालू कर रहा है, उनको अभी तक कोई आइडिया नहीं मालूम चला, लेकिन चेकअप चलो शायद बाद में मालूम चलेगा। तो ये सुनने वाला नर्स बोलते अच्छा ठीक है भाई, जब मालूम चलेगा मेरे पास रिपोर्ट भेज देना। तो ये सुने तो नर्स बोलते अच्छा ठीक है। फिर रात हो जाती है और रात में सेंसशिप होता है गटर पे, उसी गटर के जरिए वही शैतान वही डेविल है ना गटर से बाहर निकलता है। बाहर निकलने में सोचते हैं कि हाँ भाई आसपास है मुझे किसी भी फाइटर का यानी स्पेशल फोर्स के किसी भी बंदे का ना पावर महसूस नहीं हो रहा, और ये जगह काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा है, मतलब आजाद यहाँ पे आराम कर सकता हूँ, हिल कर सकता हूँ। ये जगह बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा सेफ है। लेकिन इस बात में से मालूम चले कि हाँ भाई ये पागल खाना कभी भी सेफ नहीं रहता। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 11 की शुरुआत होती है उसी जानवर जैसे दिखने वाले डेविल से, जो कि गटर के बाहर हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। और पहुंचे के बाद देखते हैं कि हाँ भाई मेरे शरीर पे बहुत ज़्यादा चोट लगा है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम बिताना है, उसका धीरे धीरे करके हिल हो जाएगा। लेकिन एक काम करता हूँ, जो इंसान है ना इंसानों को एक मौका देता हूँ मुझे हिल करने का। अब सोचोगे भाई मैं तो मतलब बीस्ट हूँ, मैं जानवर हूँ, तो भाई इंसान वगैरह मुझे क्यों हिल करेंगे। लेकिन भाई मैंने सुना जो मेरे दोस्त लोग हैं ना, मेरे जैसे जो डेविल वगैरह है ना, उन्हें मुझे बताया जो जानवर वगैरह है ना उनको प्यारे प्यारे जानवर जैसे प्यारे कुत्ते प्यारे बिल्ली ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं भी एक नंबर का कुत्ता हूँ, आई मीन मैं भी एक कुत्ता ही हूँ। तो एक काम करता हूँ, बच्चा बन के जाता हूँ, छोटा सा पपी बन के जाता हूँ, ऑफकोर्स मेरी केयर करेंगे। इसे एकदम वो छोटा सा पपी बन जाता है जिस पर चोट वगैरह लगा है, और सोचता है कि हाँ भाई इंसान होता ही पागल, छोटा सा पपी देखेंगे अल्ले करेंगे और ऑफकोर्स मुझे ठीक करेंगे। इसलिए रुक जाओ इंसानों, मतलब बुद्धू इंसानों में तुम्हारे पास आ रहा हूँ और तुमसे ही ना अपना इलाज करवाऊंगा। और सीधे उसी हॉस्पिटल में, और कहीं नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल पे जाता है। सब किससे मिलेगा आप ही गेस कीजिए। उसके बाद सीन शुरू होता है हमारे दोनों हीरो पे, जहाँ हमेशा की तरह अपने रूम नंबर 666 में लोग बैठे हुए हैं। तभी जांग कहता है यार मेरा घड़ी लगता है फिर से खराब हो गया। आज ना नर्स ने मुझे बताया कि आज लगभग 2 मार्च है, लेकिन घड़ी में यार 29 फरवरी दिखा रहा है। लगता है फिर से ना मुझे शॉप में जाकर नहीं सर रिपेयर करवाना पड़ेगा। लेकिन भाई रिपेयर करवाने को बहुत पैसे लगते हैं और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो भाई मैं रिपेयर कैसे करवाऊंगा, तेरे पास पैसे हैं क्या फैन। तो ये सुनने फैन बोलता है नहीं भाई मेरे पास भी पैसे नहीं है। तो ये सुनने वाला जैंग बोलता है यार तेरे पास भी पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं, लेकिन मुझे अपना घड़ी बनवाना है। भाई किसके पास जो यार कौन मुझे घड़ी बनवा के देगा। और यार चलो भाई यार पैसे कहाँ से कमा, यार मेरे सबसे पहले वो सोचना पड़ेगा। अरे मेरे दिमाग में आया, मैंने सुना जो लोग हम किडनैप करेंगे ना फिर फिरौती के पैसे मांगते हैं ना, तो ढेर सारे पैसे मिलते हैं। तो ये काम करते भाई हम किसी को किडनैप करते हैं। तो ये सुनने के बाद ना फैन बोलते भाई लेकिन किसको किडनैप करेंगे। भाई मैं किसी को नहीं जानता, मैं खाली तुझे जानता हूँ, लेकिन भाई तुझे मैंने किडनैप किया तो भाई मैं किससे पैसे मांगूंगा, भाई तेरा कोई है ही नहीं जिससे मैं पैसे मांग सकूँ। तो ये सुनने के बाद ना जांग बोलता अच्छा ठीक है भाई तुम मुझे किडनैप मत कर, मैं बल्कि तुझे किडनैप करूँगा। तेरी ये गर्लफ्रेंड है ना, वो तेरी गर्लफ्रेंड से पैसे मांगेंगे तो पक्का आके पैसे दे देगी। ये सुनने तो फैन बोलते नहीं भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये सुनने के बाद जांग बोलता क्या भाई तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, भाई ऐसे कैसे नहीं है। भाई उस दिन हम लोग टीवी देख रहे थे, टूनी तो बोलता हाँ भाई टीवी पे जो लड़की आ रही है ना वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये सुनने के बाद फैन बोलते नहीं भाई मैंने कब बोला गर्लफ्रेंड है, मैंने बोला भाई वो मेरी बीबी है, वो मेरी बीबी वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनने के बाद जैंग बोलता अच्छा भाई वो तेरी बीबी है यार, फिर तो लफड़ा हो जाएगा क्यों भाई गर्लफ्रेंड रहेंगे, गर्लफ्रेंड को फोन करेंगे कि हाँ भाई मैंने तेरे बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लिया, तो आपको उससे पैसा लेके आएगी। लेकिन भाई अगर बीबी है तो बीबी नहीं आएगी। ये बीबी बोले कि हाँ भाई मेरे पति को ले चल जाओ, मुझे मेरे पति की जरूरत नहीं है। मतलब भाई तेरी बीबी से तो पैसे ले पाना लगभग नामुमकिन ही है। उतने में जो डेविल पपी है ना वहाँ पे पहुँच जाता है, खिड़की से झाँकने लगता है और इनको भी ना बाहर से किसी कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती, तो ये लोग भी देखते हैं भाई हमारे मतलब दरवाजे के बाहर आई मीन खिड़की के बाहर कोई कुत्ता है क्या। तब उनका नजर जाता है कि हाँ भाई कुत्ता एक प्यारा सा कुत्ता है और उसे चोट लगी है। यहाँ पर जो कुत्ता है ना जो कि असल में कुत्ता ही है, जो मतलब असल में डेविल है, वो भी खुश होता है हाँ कितने बुद्धू इंसान है, मुझे ना प्यारा सा कुत्ता समझ रहे, बाद में दिखाऊं कितना हरामी कुत्ता हूँ मैं। इसलिए दोनों उसके और पास जाते हो तारीफ करने लगते रहे, वाह कितना प्यारा यार कितना प्यारा कुत्ता, इतना प्यारा मैंने कुत्ता आज तक नहीं देखा। यहाँ पे ये कुत्ता भी जानबूझ का मुंह बनाता है कि हाँ मैं बहुत प्यारा हूँ, मुझे बहुत प्यारा हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्यारा हूँ। और तभी उनका ध्यान जाता है अरे बाप रे इस कुत्ते को ना चोट लगा, हर जगह पूरा चोट लगा है। कुत्ता बोलते कि हाँ भाई चोट लगा भाई मुझे इतना ले लो, मुझे आराम दो। तब यहाँ पे जो
जांग है ना फैन से कहते हैं कि हाँ भाई चले काम करते, इसको हम लोग अंदर लेते, इसका इलाज वगैरह कर दे, फिर बाहर इसको छोड़ देंगे। तो ये सुनने फैन बोलता है अच्छा ठीक है भाई ले ले। तो अंदर उसे ले लेता है और अंदर लेने के बाद ना देखते हैं कि हाँ भाई सच में इसको जो चोट लगा है ना बहुत बुरा चोट लगा है। और तभी जो फैन है ना उस जांग को बोलते हैं हाँ भाई इसको चोट तो लगा है लेकिन तेरे पास है ना इलाज करने का तरीका भी ना, तो हाँ भाई इसका इलाज कर जैसे तू बाकियों का इलाज करता था। ये सुनने का जो कुत्ता रहता है ना कुत्ता भी खुश हो जाता है उससे, भाई क्या सच में इसके पास इलाज का तरीका, भाई कितने बुद्धू इंसान है, मतलब मैं सच में इनसे इलाज करवा लूँगा। मैंने तो सोचा था कि हाँ भाई खाली इंसान के पास जाऊँगा, इंसान के साथ है ना एक रात रहूँगा, धीरे धीरे खुद ही हो जाऊँगा, लेकिन इसके पास ना कोई इलाज का तरीका, तो भाई मजा आएगा, ले भाई तू मेरा इलाज कर, और जैसे इलाज करेगा मैं असली रूप में आ जाऊँगा, तुम दोनों को खा जाऊँगा। और हमें मालूम होगा इस फैन का इलाज कैसा रहता है, वो सुई निकालता है, उस कुत्ते के सिर पर चुभो देता है, यही उसका इलाज करने का तरीका है जिससे वो हमेशा फैन का इलाज करता है। यहाँ पे कुत्ता भी सदमे में कह रहे भाई ये कौन सा इलाज का तरीका हुआ। और सुई लगने के बाद ना कुत्ता पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है, खाली कांपने लगता है। जो देखने के बाद ना फैन बोलता है कि हाँ भाई देखिए भाई ये कांप रहा है, इसका मतलब तेरे इलाज के ना इस पर बहुत अच्छे से असर हुआ, तो भाई 2-4 और सुई निकाल और 2-4 सुई और इसे घोप दे। तो बोलते कि हाँ भाई तूने सही बोला भाई, और सुई निकालता हूँ, तो और सुई निकाल लेता है और कुत्ते के फट के 64 के बाप रे आप क्या करने वाला भाई, एक ही सुई ने मेरी हाथ खराब कर दी, प्लीज प्लीज और मत कर। लेकिन भाई फैन कहाँ सुनने वाला था, लेकिन भाई जैंग कहाँ सुनने आता, सुई निकालता है और जितना भी सुई है ना 4 या 5 और उसको घोप देता है और देखता है कि हाँ भाई अब भाई तो ठीक हो जाएगा, अब तुझे टेंशन में कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुत्ते का दिमाग खराब हो जा रहा है कि भाई ये क्या भाई ये कैसा बीमारी कर रहा है भाई, ये बीमारी ठीक नहीं हो रहा, बल्कि ऊपर से मुझे और तकलीफ हुई जा रही, इतना चोट मतलब पहुंचा रहे, सर मेरा पूरा सिर दर्द करने लगा, सिर में 4 जगह मुझे सुई घोपे हैं। और तभी जो फैन रहता है ना उसके पेट में से फिर से गुड़गुड़ करने लगता है। जो देखने के बाद है ना जांग बोलते क्या भाई फिर से तेरे पेट में गुड़गुड़ कर रहा है, मतलब अभी तक तेरा भूख गायब नहीं हुआ क्या। ये सुने तो फैन बोलते कि नहीं भाई सच में मेरा भूख अभी तक गायब नहीं हुआ, मुझे अभी भी जोरदार भूख लगी है। तभी उसके सिस्टम ने सामने लिख के आता कि हाँ भाई तुम्हारे सामने ना एक जानवर होगा, वो जानवर बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तुम उससे खा भी सकते हो, उससे तुम खाओगे ना तो तुम्हें 3 दिन तक है ना कुछ भी भूख नहीं लगेगा, तुम 3 दिन तक है ना बिना खा के रह सकते हो। और तुम्हारे सामने जो भी जानवर है ना उससे तुम रोस्ट वगैरह करोगे ना, मतलब रोस्ट करके खाओगे ना, तब बहुत ज़्यादा मजा आएगा, टेस्ट ना एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे आसपास में देखते हैं कि हाँ भाई आसपास और कोई भी जानवर नहीं है, सामने खाली एक ही जानवर है, उसका स्पीच उसका जो मतलब मैप है ना जो उसका सिस्टम है, वो सिस्टम में भी सामने दिखा रहा था कि हाँ भाई तुम्हारे सामने ही वो जानवर है। तो यहाँ पे ना फैन समझ जाता है कि हाँ भाई जिस जानवर के बारे में सिस्टम बात करे ना वो जानवर और कोई नहीं बल्कि कुत्ता है। तो कुत्ते को बहुत ज़्यादा इविल स्माइल से देखने लगता है, और उस कुत्ते की तो पहले से फट के 64 थी, वो भी देखता है बाप रे अभी से लड़के को क्या हो गया, ये मुझे घूर के इतना क्यों देख रहा है। और तब यहाँ पे ना जो फैंग है ना वो जैंग से कहते हैं कि हाँ भाई ये जो कुत्ता है ना बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। ये सुनने वाला जांग बोलते हैं कि हाँ भाई तूने सच बोला, ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर दोनों साथ में बोलते हैं कि हाँ भाई अगर ये क्यूट है तो भाई खाने में भी टेस्टी होगा। यह सुनने के बाद अब कुत्ते के एकदम फट के हाथ में क्या रे बाप रे अब मैं गया भाई, ये लोग तो मुझे खाने की बात करे कि ये लोग सच में इंसान है कि भाई ये लोग क्या है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला खत्म हुआ। तो जो कुत्ता है ना कुत्ते के फट के 64 के अब भाई अब मैं नहीं बचने वाला हूँ, ये लोग मुझे खा लेंगे भाई, लेकिन कैसे लोग भाई ऐसे कैसे मुझे खा सकते भाई, मतलब मैं एक प्यारा सा इतना प्यारा सा मासूम सा पपी हूँ भाई, ऐसे बंदे को मतलब ऐसे कुत्ते को कोई कैसे खा सकता है। लेकिन भाई दोनों को खाना है, मतलब खाना है यहाँ पर। और तभी जो सांग रहता है ना उसका सिर पर जो भी उसने चुई मतलब सुबह था ना वो निकाल देता और कहते नहीं भाई अगर सुई है ना उसके अंदर रहेगा ना तो धीरे धीरे ठीक होगा। एक काम करते सुई निकाल देते, इसको ठीक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद फैन बोलते कि हाँ भाई इसको कैसे मारे भाई, इसको कैंची से काट दे या फिर चाकू से काटे। ये सुनिए जांग बोलते कि नहीं भाई काटने की कोई जरूरत नहीं है, मारने की कोई जरूरत नहीं है, इसको पहले से चोट लगा है, मैंने ऊपर से सुई भी निकाल दिया तो अभी ठीक भी नहीं होगा, धीरे धीरे करके ना अपने आप ही मर जाएगा। और जैसे मर जाएगा ना हम लोग इसे आराम से खा लेंगे। तो ये सुनने बाद फैन बोलते कि हाँ भाई तूने सही बोला। लेकिन कुत्ता यहाँ पे खुश हो कहता है अच्छा भाई तुम लोग मेरे मरने का इंतजार करोगे तब मुझे खाओगे, अगर तुमने इंतजार कर दे रहा होगा तो भाई मैं मरने वाला नहीं हूँ भाई, धीरे 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 कर चल के ना मैं ठीक होऊंगा। मेरे को नॉर्मल सा कुत्ता थोड़ी ना भाई, मैं एक डेविल हूँ, मैं डेविल हूँ, ऐसा नहीं मरने वाला हूँ। यहाँ पे जो जांग है ना नौटंकी करने लगता है कि हाँ भाई बेचारे कुत्ते हमें माफ़ कर दे, हमें भूख लगा, हमें तुझे खाना पड़ेगा और तू भगवान के पास अब प्यारा हो जाएगा, ले ले ले। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन बुरा घंटा का लग रहा है भाई, मेरा तो पेट तो भर जाएगा। यहाँ पे कुत्ता मनी मन सोचता है साले 2 मिनट रुक जाओ भाई, कुछ देर रुक जाओ, मेरा जो पावर जो भी मेरा चोट है ना धीरे धीरे ना अपने आप को ठीक हो रहा है। और जैसा ठीक हो जाएगा ना मैं नहीं मरूंगा बल्कि तुम लोग मरोगे, मैं अपने हाथों से मारूंगा और भाई तुम लोग मुझे नहीं खाओगे बल्कि मैं तुम्हें खाऊंगा। और तभी जांग भी देखते कि अरे हाँ यार बहुत देर हो चुका है यार, मर क्यों नहीं आ रहा भाई, मर जाना चाहिए अब तो इसे। ये सुनना तो फैन बोलते भाई टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं, ध्यान से देखो कुत्ते को, कुत्ते के अंदर से अभी भी खून निकले जा रहा है, खून निकले जा रहा है, मतलब धीरे धीरे चल कर उसकी पक्का मौत हो जाएगी। ये सुनने में फैन बोलते कि हाँ भाई तूने सही बोला, खून अभी भी निकले जा रहा है, मतलब कुछ ही देर में भाई, अभी नहीं थोड़ी देर में था इसकी मौत हो जाएगी। और जैसे इसकी मौत होगी हम लोग इसको पका के खा जाएंगे और लंबे समय बाद हमें डॉग मीट खाने को मिलेगा भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और तभी ये सारी बातें ना कुत्ता सुनते जा रहा है, सुनते जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे दोनों दोस्त अपना बात कंटिन्यू करते हैं और जांग बोलता है फैन सुना भाई कुत्ता ना बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा है, इतने में तो खाली तेरा पेट भरेगा और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुझे भी खाने का मन करता है, काम कर पूरा तू खा जाना, बस मुझे छोटा सा टुकड़ा देना। यह सुनने बाद फैन बोलते क्या ऑफकोर्स भाई एक क्या भाई मैं तेरे को 2 छोटा सा टुकड़ा दूंगा। यह सुनने बाद जांग बोलते क्या सच में तो सच्चा दोस्त है यार मेरा। तो ये सुनने के बाद फैन बोलते कि हाँ भाई मैं
सच में तेरा सच्चा दोस्त हूँ। ये सारी बकवास है ना, ये कुत्ता भी सुनता है, कुत्ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इतना गुस्सा आता है ना कि वो अपने असली रूप में आ जाता है, मतलब अपने असली शैतान के रूप में आ जाता है। और शैतान के रूप में आने के बाद चिल्लाता है कि सालों कब से देख रहा हूँ, मेरी बेइज्जती मारी जा रही हो, मुझे खाने की प्लानिंग कर रहे हो। और ये सुनने के बाद ना ये सब पूरा कांड देखने के बाद ना जो जंग है ना वो खुश हो रहा था, कहते अरे बाप रे देख रहे हैं छोटा सा कुत्ता बड़ा हो गया, मतलब हम दोनों को अब खाने को मिलेगा, हम दोनों ना भरपेट इसे खा पाएंगे। ये सुनने बाद उस कुत्ते को और गुस्सा आता है, सीधा बढ़ जाता है जंग की तरफ हमला करने के लिए। लेकिन तभी फैंग आता है, उसका दांत पकड़ता है, उसे नीचे गिरा देता है और कहता है साले यार तू मतलब अच्छा कुत्ता ना कभी किसी को बाइट नहीं करता, इंसानों तो बिल्कुल भी बाइट नहीं करते। और यहाँ पे उस कुत्ते को कुछ नहीं समझ रहा भाई ऐसे कैसे, भाई ये क्या हो गया, भाई मैं तो इस पर हमला करने जाता हूँ, भाई ये कहाँ से आ गया, भाई इसके अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गया, मुझे ऐसे कैसे मार सकता है। और यहाँ पे उसने हाथ पकड़ा, जो फैन है ना उसने ना वो कुत्ते का ना जो दांत है ना दांत उसने पकड़ा है, तो कुत्ता सोचते कि हाँ भाई इसका हाथ है ना मेरा मतलब इसने जैसे मेरा दांत पकड़ा है तो मैं इसका हाथ ऐसे काट लेता हूँ। लेकिन जैसे उसके हाथ पे काटता ना कोई असर ही नहीं होता, इसके मतलब हाथ पे ना फैन के हाथ पे कोई असर ही नहीं होता। जो देखने में इसका दिमाग और खराब कि भाई ऐसे कैसे, भाई मैं इसको हाथ को काट रहा हूँ लेकिन भाई इसके हाथ को असर क्यों नहीं हो रहा, भाई इसका हाथ तो कट के भाई बाहर आ जाना चाहिए था, भाई ऐसे कैसे, भाई मेरे दांत में जंग लग गया क्या, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई अभी भाई इतने सारे 4 बंदे को मार के रहा हूँ अपने दांतों से अपने नाखूनों से मार के रहा हूँ, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। और तभी जो जंग रहता है ना उसका ध्यान जाता है यहाँ भी जो कुत्ता है ना कुत्ते का जो फर है ना बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अभी मैं टच करके देखूँ तो फैन बोलते कि हाँ भाई ऑफकोर्स जाकर टच करके देख, तो ज़्यादा टच करने और यहाँ पे ना उस कुत्ते के फटे जा रही कि नहीं भाई खबरदार मेरे पास मत आना, मुझे टच करने की कोशिश मत करना, अरे भाई मैं हरा गया कुत्ता थोड़ी ना हूँ। और फिर से ना जंग पे हमला करने का तैयार होने लग जाता है। लेकिन इस बार जो फैन है जोरदार उसको थप्पड़ मारता है, इतना जोरदार थप्पड़ मारता है ना कि मुंह का आधा दांत वहीं पर टूट जाता है। और फिर से कुत्ते की फट के चौसर क्या अरे बाप रे ये इंसान कौन है। और यहाँ पे मतलब फैन उससे गुस्से से बोलता है साले में तेरे को पहले बोला था ना कि इंसानों को बाइट नहीं करते, तू भी खाली तू बाइट करने गया था, भाई अगली बार क्या था पूरा दांत में तोड़ दूंगा। यहाँ पे कुत्ता एकदम आत्मा बन चुका, मतलब मरी हुई आत्मा बन चुका कि भाई ये कौन है, भाई ये कौन इंसान है, भाई मुझे लगा यहाँ पे कोई भी फाइटर नहीं है, लेकिन भाई तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर लग रहा है। ये सारा कौन से लेवल पे, 5 लेवल पे, 10 लेवल पे या 50 लेवल पे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक ले बाय बाय। तो एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था दोनों ने मिल के ना कैसे उस जंगली कुत्ते की बैंड बजा दी थी, उसकी भी हालत खराब है। वो सोचता भाई ये बंदे हो कौन, स्पेशली भाई ये फैन कौन है, भाई इसका पावर देखने से ऐसा लग रहा है ना कम से कम है ना भाई ये 4थे लेवल पर तो होगा ये बंदा है, इसने भाई तो मेरी बैंड ही बजा दी है। उतने में जंग रहता ना जंग का ध्यान जाता है कि हाँ भाई जो कुत्ता है ना कुत्ते का जो ऊपर का बाल है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो मैं छू कर देखता हूँ तो वो छू कर देखता है, उसको ध्यान जाता है कि हाँ भाई जो कुत्ता है ना कुत्ते का जो पूछ है ना पूछ भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो सोचते कि हाँ भाई अगर पूछ मतलब जो कुत्ता है ना अपना पूछ हिलाएगा ना तो मजा आ जाएगा। दिया सुनने का फैन बोल देगा हाँ भाई ये कुत्ता काफ़ी अच्छा कुत्ता लग रहा है, अगर मैं इसको बोलूँगा कि हाँ भाई पूछ हिला तो भाई गारंटी के साथ पूछ हिलाएगा। यहाँ पे कुत्ता भी सोचता है कि अरे यार मुझे लगता है पूछ हिलाना पड़ेगा, वरना मुझे ऐसा लगा कि नहीं हिलाऊंगा ना तो मेरा पूछ निकाल कर फेंक देगा। और बहुत ज़्यादा इसको शर्म आती है, अरे भाई मेरे को नॉर्मल ऐसा वैसा कुत्ता नहीं हूँ भाई, मैं जंगली बीस्ट हूँ भाई, खतरनाक हूँ भाई, मैं अभी 4 इंसानों को मार के आ रहा हूँ, उसके अलावा मैंने और भी ढेर सारे बंदों को मारा हूँ और ये मुझसे अपना मैं मेरा पूछ हिलवा रहे भाई, कितना बेकार नसीब है। तो भी यार क्या कर सकेगा बेचारा, अपना पूछ हिलाता है, पूछ मतलब कभी लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसा करके पूछ हिलाता है। ऐसा सोचते कि हाँ भाई जितना मुझे परेशान करे ना परेशान कर लो, बाद में आसे बस मुझे निकल जाने दो, तुम्हारा बदला ना मैं बाकी इंसानों पे लूँगा, बाकी इंसानों को मारूंगा। और तभी जांग बोलते कि नहीं भाई पूछ हिलाया मुझे मज़ा नहीं आया, भाई मैं चाहता हूँ पूछ हिला, लेकिन भाई ऐसे नहीं, ये लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे हिला रहा था, मैं चाहता हूँ इसको गोल गोल पूछ को ना अपने गोल गोल घुमाए, जैसे रस्सी पकड़ के हम लोग गोल गोल घुमाते हैं ना सेम उसी गोल गोल घुमाए। और ये सुने कुत्ता सोचता है भाई यार सच में यार आप तो छोड़ दो भाई, मतलब क्या चाहते हो पूछ लो भाई, इतनी भी बात बेइज्जती करो यार, मतलब शर्म कमाने में पानी यहीं पर हो जाऊंगा। अतः यहाँ पे जो शयन रहता है उस कुत्ते को दांत पे मारता है, उसके ऊपर ना फिर मारता है, कहते भाई तू अच्छा कुत्ता ना, तू बहुत अच्छा कुत्ता है ना, और जैसे मेरा दोस्त बोला सेम तुझे करना पड़ेगा, तुझे पूछना अपने लेफ्ट या फिर राइट में हिलाना नहीं है, बल्कि उससे तुझे ना गोल गोल घुमाना, गोल 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 जैसे पंखा घूमता है ना सेम वैसे घुमाने, इसलिए काम कर भाई घुमाना चालू कर दे। इसलिए बेचारा कुत्ता अब क्या कर सकेगा, वो भी पूछना अपने पंखे जैसा गोल 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 घुमाने लगता है। यहाँ पे जंग देखता है वो भी खुश हो जाता है कि अरे भाई कितना कमाल का कुत्ता भाई, कितना अच्छे से कर रहा है भाई, कितना प्यारा लग रहा है। और तभी कहते हैं कि हाँ भाई ये कुत्ता ने देखने में प्यारा है, काम भी प्यारा जैसे करे, जो हम लोग करने वाले कर रहे, मतलब भाई सब कुछ इतना अच्छे से करे, तो जब हाँ भाई हम इसको खाएंगे ना तो भाई खाने में तो गारंटी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये सुनने वाले ना फैंग बोलते कि हाँ भाई ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। फिर जंग कहते हैं कि हाँ भाई अगर ये कुत्ता हमें नहीं ना मिला था तब तो भाई हमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाता, मतलब भाई देखो कुत्ता जब मिला था बहुत ज़्यादा छोटा था, उसमें देख के खुश होगा कि हाँ भाई खाना मिलेगा, उसको जब बहुत बड़ा होना था बहुत ज़्यादा खुश होगा कि हाँ भाई अब भरपेट खाना मिलेगा। ये सुनने वाले ना फैन बोलते कि हाँ भाई भरपेट खाना मिलेगा, खाने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। इसके बाद जंग कहते कि हाँ भाई तो इसको पकाएंगे कैसे भाई, और इसका पकाएंगे क्या, मैं सोच रहा हूँ भाई रोस्टेड डॉग खाते, भाई रोस्टेड डॉग ना मुझे
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सुनने के बाद ना फ़ैन बोलते कि हाँ भाई रोस्टेड डॉग भी ठीक है, लेकिन भाई मुझे ना हॉट डॉग खाने का मन है। लेकिन भाई जो मेरा सिस्टम था, जो मेरी लड़की थी ना, जो मेरे दिमाग में हमेशा आके बोलती थी, उसने बोला कि हाँ भाई तुम्हारे सामने एक जानवर है, तुम उसे रोस्ट करके खाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब भाई इसको रोस्ट ही करके खाते वही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये सुनने के बाद ना सांग कहता है कि हाँ भाई अच्छा ठीक है रोस्ट करके खाते, लेकिन भाई कहाँ रोस्ट करेंगे भाई, उसके लिए तो हमें इसको आग जलाना पड़ेगा, आग के अंदर रोस्ट करेंगे ना। लेकिन भाई यहाँ का जो हेड है ना उसने माना कि हाँ भाई आग जलाना मना है, तो भाई हमने इसको कैसे पकाएंगे। ये सुनने के बाद ना फ़ैन भी बोलते कि हाँ भाई यही तो दिक्कत है भाई, इसको हम पकाएंगे कैसे। यहाँ पे जो कुत्ता रहता है ना वो भी खुश हो जाता है कि हाँ भाई चलो कम से कम इनका पास आग नहीं है तो मैं जिंदा रहूँगा, मुझे पका नहीं पाएंगे। और तभी है ना जो फ़ैन रहता है वो कहता है कि हाँ भाई हमारे पास आग तो नहीं, लेकिन भाई हमारे पास बिजली है, क्या बिजली से अगर इसको हम करंट देंगे तो क्या भाई ये पक जाएगा। ये सुनने के बाद ना जांग भी बोलते क्या भाई बिजली से, हाँ भाई ऑफकोर्स बिजली से पक जाएगा। मैंने तो कहा ना बहुत बार बिजली का झटका दिया, जब मैंने तुझको बिजली का झटका दिया ना तेरा भी पूरा स्किन है ना जल जाता है, एकदम रोस्टेड चिकन जैसा तेरे में से स्मेल मारता है। तो भाई अगर हम लोग इस कुत्ते भी ट्राई करेंगे तो कुत्ता भी ऑफकोर्स पक जाएगा। यहाँ पे कुत्ते और भी सदमे में एकदम सोचता भाई सच में जो लोग मेरे सामने हैं ये क्या सच में इंसान है, क्या मैं सच में इंसानों की दुनिया में आया हूँ या फिर भाई मैं किसी शैतान की दुनिया में आ गया हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला खत्म हुआ था। यहाँ पे जो फैन है ना बिजली से झटका देने को तैयार हो जाता है, मतलब जो कुत्ता है ना कुत्ते को पकड़ता है और बिजली का झटका इसको देने लगता है। जो कुत्ता है ना कुत्ते की हालत खराब। यहाँ पे जो फैंग है ना वो आराम से बैठ कर और यहाँ पे जो जैंग है ना आराम से बैठ कर देख रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई बहुत ही जल्दी अपना खाना पक जाएगा और बहुत ही मज़ा आएगा। और जैसे बिजली का झटका देते हैं ना पूरा उसके रूम में ना सब चमकने लगता है, पूरा येलो येलो चमकने लगता है। और दूसरे जो पागल है ना जो अपने कमरे से देखते अरे भाई देखो ना वो फैंग और प्लस जो जैंग के कमरे में से ना पूरा बिजली चमक रहा है ना, ऐसा लगा भाई दोनों पार्टी करे, भाई दोनों पार्टी करे, हमको बुलाया भी नहीं। यहाँ पे ना इनका काम चालू है, कुत्ते को झटका दिया जा रहा है, कुत्ता ना धीरे उसका भी शरीर जलने लगता है और काफ़ी अच्छा ना ऐसा स्मेल आता है कि हाँ भाई ऐसा लगता है कुत्ता पक चुका है। तो जांग कहता है फैंग से कि हाँ भाई ऑलमोस्ट हो चुका है, ऐसा लगा कि हाँ भाई वो पक चुका है, मुझे स्मेल मार रही है। तो ये सुनना फैन बोलते कि हाँ भाई मुझे भी स्मेल आ रहा है, बस 2 मिनट भाई 2 मिनट और भाई सब पक जाएगा। और ये जो बिजली से झटका कुत्ते को दिया जा रहा है, कुत्ते की हालत खराब वो भी धीरे धीरे उसके शरीर से जान निकलती है। सोचता भाई इंसानों मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं वादा करता हूँ। इतना बोलते उसकी जान वहाँ से निकल जाती है और कुत्ता वहीं पे मर जाता है। और जैसे पक जाता है जो फैंग ने उस कुत्ते को नीचे ले लेता है और कहता है जांग से कि हाँ भाई पक चुका है अब तो इसे खा सकता है। तो दोनों आराम से मतलब उसको नीचे रखते हैं, उसका पेट फाड़ते हैं, उसमें से थोड़ा सा मीट निकालते हैं और आराम से खाने बैठ जाते हैं। तभी वो जो हॉस्पिटल है ना पागल हॉस्पिटल, वहाँ पे एक नया एम्प्लॉय आया था और वो देखते हैं कि हाँ भाई जैसे इन्होंने बिजली गई उसके तरफ पूरा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे बिजली गायब हो चुकी थी। इसको चेक करने आता है कि हाँ भाई बिजली कहाँ से गायब हो गया। और नया आया था इसलिए उसको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, उसको ना इन दोनों के बारे में कुछ नहीं मालूम था। लेकिन यहाँ आते ही ना यहाँ के कुछ बंदों ने इससे बता दिया कि हाँ भाई अगर कुछ भी अजीब कांड हुआ स्पेशली जब बिजली अचानक से गायब हो जाएगी ना तो रूम नंबर 666 में जाके देख रहा वहाँ पे मालूम चल जाएगा अभी हाँ भाई यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है। इससे जो रूम नंबर 666 रहता है ना उसके बाहर जाते हैं, सोचते कि हाँ भाई यार मुझे यहाँ तो इसके बारे में नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या चलता है। लेकिन भाई जैसे यहाँ पर रहता ना यहाँ के कुछ बंदों ने मुझे बताया था कि हाँ भाई कुछ भी गड़बड़ हुआ स्पेशली बिजली गायब होगा ना तो इस कमरे में आकर देख ले। तो भाई देखता हूँ आखिर असल में यहाँ पे होता क्या है। दरवाजे में जो हिस्सा रहता है ना जिसके जरिए हम अंदर देख सकते हैं, जो स्पेशल खाली हॉस्पिटल में रहता है, ऐसे नॉर्मल दरवाजे में नहीं मिलता। हॉस्पिटल में हो जाएंगे ना तो वहाँ मालूम चलेगा कि जो दरवाजे रहते हैं वहाँ पे कांच का कुछ लगा रहता है जिसके जरिए ना आप देख सकते हैं। तो उसके जरिए वो देखती है तब ना उससे अंदर दोनों दिखाई देते हैं, जो फैंग है दोनों जंग है ना आराम से कुत्ता खा रहे हैं, उसका कुत्ता का मतलब मुंह सामने ही रहता है। और ये देखने को जो नया एम्प्लॉय रहता है जिसका नाम जियांग एकदम पूरी तरीके से एकदम डर जाता है, एकदम डर जाता है, पूरा दूर भागता है और सोचता भाई क्या था मतलब सच में अंदर मुझे 2 बंदे दिखा दिए, उन्हें किसी का सिर खा रहे थे, किसी का सिर वैसा लगा भाई वो इंसान का सिर खा रहे। इसे चिल्लाते भागते कि देखो पागल, अच्छा ये तो पागल ही सब यार भाई देखो ना कोई शैतान घुस आया है जो कि इंसान का चमड़ी इंसान का मुंह खा रहे भाई, कोई मुझे आके बचाओ। और भागते जो हेड श्री जो बाकी बंदे हैं उनके पास जाता है तो सारे बंदे इसको लेके आते हैं कि हाँ भाई तो पागल है क्या भाई, सिर कहाँ से आएगा भाई, कोई इंसान को कैसे खा सकता है। लेकिन डरे बताते कि नहीं भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है। मैं देखा जैसे मैंने हुल्की मारी थी ना ओला ने इंसान का सिर को खा रहे थे, बहुत बड़ा वो सिर था। और भाई वो लोग मेरी तरफ भी घूर के देखने लगे थे ना, ऐसा लगा कि हाँ भाई अगला ना सीधे आके मुझे ही खा लेंगे, प्लीज़ सर मुझे वहाँ लेके मत चलो। लेकिन बाकी लोग बोलते कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता भाई, कुछ और होगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट श्री को मालूम है कि हाँ भाई इंसानों का शरीर थोड़ी वो लोग खा सकते, वो लोग कुछ और काम कर रहे होंगे और इसको बेचारे को गलत फैमिली हो चुका होगा, इसलिए ज़्यादा सोशल शॉर्ट सर्किट जाता है ना वहाँ पे जो मतलब फ्यूज़ था ना वो नीचे सेट हो गया था तो उसको ऊपर करता है, जिसका जो बिजली ना वापस आ जाती है। इसका रूम नंबर 666 में जाता है और जैसे जाता है ना देखता है दोनों जो फैन और दोनों जो जंग है ना आराम से अपने बेड पे लेटे हुए हैं। और जैसे लोग हेड को देखते हैं ना वो लोग भी उठ जाते हैं, कहते हैं हाँ गुड इवनिंग हेड, क्या हुआ आप यहाँ पे क्यों आए हैं। हम जब देखो तब मुँह उठा के आ जाते हैं, फिर से क्या काम है। ये सुनने वाले ना हेड बोलते रहे सुनो मुझे तुमसे कुछ पूछना, तो उन लोग कर क्या रहे थे। तभी इतना बोलते उसका ध्यान जाता है ना कि नीचे वहाँ पे ना कुत्ते है ना, कुत्ते का पूरा चमड़ी इन्होंने पूरा खा लिया, लेकिन खाली ऊपर का जो फर्द है ना वो फर को ना मैट बना के मतलब पैर पोछने वाला बना के ना वहाँ पे आराम से मतलब लेटा दिया है। जो देखे मतलब ये भी चौंक जाता हूँ, उससे पूछा भाई ये क्या है भाई, ये कहाँ से आया। ये सुने दोनों आवाज़ देते हैं भाई ये पैर पोछने वाला है, डॉग का पैर पोछने वाला है, मतलब डॉग का फर है जिस पे आप पैर पोछ सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो हेड शी रहते हैं ना, वो पहुँच जाते हैं उस दोनों के कमरे में, और जैसे कमरे में पहुँचते हैं वहाँ पे उनका ना फर दिखाई देता है, उस जानवर का, उस कुत्ते का फर दिखाई देता है। तो उठाते हैं और देखते हैं भाई जिस जानवर का फर लग रहा है ना, एक वैसा नॉर्मल वॉर्मल जानवर नहीं है बल्कि एक जंगली बीस्ट था, वही जो डेविल जो आजकल हमारा करे। और जिस हिसाब से फर है ना, ऐसा लग रहा है भाई वो जो जानवर था ना वो कम से कम भाई सेकंड लेवल पे था। इसको जो शी है ना दोनों से सवाल पूछते कि अच्छा मुझे ये बताओ तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे थे। तो ये सुनने के बाद दोनों बोलते कुछ नहीं, हम लोग सो रहे थे, आराम से सो रहे थे, बस अपने बेड पे मरे पड़े थे, यानी बेड पे आराम से सो रहे थे। ये सुने शी कहते क्या भाई सच में खाली सो रहे थे, खाली मतलब अपने बेड पे मरे थे, मतलब अपने बेड पे खाली सो रहे थे। ये सुने दोनों बोलते कि हाँ खाली अपने बेड पे सो रहे थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये सुने जो शी रहता ना उसको भी गुस्सा आता है, पीछे से वो मतलब जो नया एम्प्लॉय था वो भी कहते नहीं नहीं झूठ बोल रहे, साफ साफ झूठ, मैंने खुद देखा था भाई किसी के लोग सिर खा रहे थे। और तब यहाँ पे शी है ना वो फैंक से कहता है भाई झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तेरे ब्लैंकेट के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है, जल्दी से ब्लैंकेट हटाओ, मुझे दिखा भाई क्या है। तो ये सुने फैन बोलते नहीं भाई कुछ भी नहीं है, भाई कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो ये सुने और शी बोला सर तूने मुझे क्या पागल समझ के रखा अपने जैसा, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, चमकदार चीज़ जो चमक भी रहा है, जल्दी से हटा। तब देखता हटाता है, तब देखते हैं उससे अपने पैंट के अंदर है ना एक टॉर्च थी ना, वो टॉर्च डाल के रखा हुआ है। तो जो शी रहता है ना उससे वो टॉर्च मांग लेता है, तो फैन भी दे देता है कि हाँ भाई ये लो, और जैसे ये टॉर्च ले लेता है कहता है कि हाँ अच्छा भाई टॉर्च की बात हो चुकी है। और रही बात ये जानवर का फर के बारे में, तो मुझे इसके बारे में बताओ। लेकिन वो लोग इसकी बात को इग्नोर मारते हो, कहते कि नहीं इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम, अभी हम सोने जा रहे हैं इसलिए गुड नाइट। और इतना बोलने के बाद वो लोग आराम से सो जाते हैं। यहाँ पे शी का दिमाग का मतलब भरोसा हो चुका कि अरे बाप रे कैसे बंदे यार एकदम कोई इग्नोर मारे, या थोड़ा तो इज्जत करो यार, इस हॉस्पिटल का मैं हेड हूँ, और भाई हेड हूँ भी किसी का, पागलों का हॉस्पिटल का भाई हेड हूँ, तो भाई घंटा मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा। इसको जो शी है वहाँ का लाइट बंद करके वहाँ से निकल जाता है, और जैसे मतलब वहाँ से निकल जाता है दोनों उठ जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ भाई बच गए भाई, मतलब अच्छा हुआ उसको हमारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला। और तब यहाँ पर है ना जो सांग रहता है ना फैन से कहता है ठीक है तेरा पेट भर गया ना, अब तुझे भूख नहीं लगा। तो ये सुनने के बाद फैन बोलते कि हाँ भाई मेरा पेट भर गया। ये सुनने के बाद फैन कहता है कि हाँ भाई मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगा। लेकिन एक सवाल यार मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद सांग बोलते कि हाँ भाई क्या पूछना है पूछ ले। तो ये सुनने के बाद फैन बोलते देख भाई मैं हमेशा कोई सामान छुपाता हूँ, कभी पिछले वाले ना मैंने हथौड़ा छुपाया था, इस बार मैंने टॉर्च छुपाया था, भाई हमेशा वो देख लेता, मतलब हमेशा जो हेड है ना वो हमेशा देख लेते, ऐसे कैसे। और रही बात तेरी सुई का, तेरे पास भी ढेर सारे सुई है, लेकिन तू ऐसी जगह पे छुपा देता उनको कभी मिलता कि है ही नहीं, लेकिन तू छुपाता कहाँ है। तो ये सुनने के बाद ना फांग बोला अच्छा वो तो भाई मेरा एक सीक्रेट एरिया है, और अपना बाल खोल के दिखाता, कहते देख भाई मेरे इतने लंबे चौड़े बाल है ना, इसी के अंदर छुपा लेता हूँ, फिर बाल से थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेता हूँ, जिस कारण ना किसी को मालूम भी नहीं चलता। ये सुनने के बाद फैन बोलता भाई कितना मस्त आइडिया, भाई कितना कमाल का प्लान है भाई, एक काम करता हूँ मैं अपने बाल ना लंबे कर लूंगा, फिर वहाँ पे मैं सारा सामान छुपाऊंगा, पैंट में छुपाने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी इससे सिस्टम में सब आ जाता है कि हाँ आपने ना एक बीस्ट को खाया, कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं था बल्कि सेकंड लेवल का एक बीस्ट था, जिसे खाने के बाद आपके शरीर के अंदर थोड़ा सा पावर आता है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, और 3 दिन तक है ना आपका भूख नॉर्मल हो जाएगा। 3 दिन तक है ना आपको पहले जैसे ज़्यादा भूख नहीं लगेगा। उसके बाद सीनशिप होता है जो फायर फोर्स, इसके बाद सीनशिप होता है जो स्पेशल फोर्स का ऑफिसर रहता है ना वहाँ पर, और उसी लीडर पे जिसको हमने देखा था जो एक आँख से अंधा है, एक आँख पे पट्टी लगाता है, और सोचता बाप रे जो 4 बंदे मरे थे ना उनके माँ बाप ने मुझे ना क्या माँ बाप की गालियाँ सुनाई थी, हमारा कान से अभी भी खून निकल रहा है। उसके लिए ना भाई मतलब जो बीस्ट था ना उसने 4 बंदों को मारा था, तो मुझे अब ना उस बीस्ट पे गुस्सा आ रहा है कि बीस्ट के कारण ना मुझे इतना सारा गालियाँ सुनना पड़ा, इसलिए भाई वो बीस्ट जैसे मिलेगा ना मैं उसकी चटनी बना दूंगा। और इस समय ना अभी आधी रात का समय हुआ था, उसी समय जो बूढ़ा रहता है ना जो हेड रहता है हेड शी, वो इसको फोन करता है, बताता है कि हाँ भाई मुझे मालूम चला ना एक है ना सेकंड लेवल का कुत्ते जैसा दिखने वाला ना डेविल एक बीस्ट ना वहाँ से भागा है, और आप लोग उससे ढूंढ रहे, तो मैं बताना चाहता हूँ जो मेरे पेशेंट है ना 2 पेशेंट ने मिलकर ना उस बीस्ट को मार डाला है। ये सुनने के बाद लीडर कहता है तो पगला गया, मतलब सच में पगला गया, आधी रात को पागल खाने के डॉक्टर मतलब मुझे फोन करते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, मुझे ऐसे क्यों लगता है भाई तो डॉक्टर नहीं बल्कि तू भी पागल है। तो ये सुनना शिव बोलते देख भाई तुझे यकीन नहीं करना तो यकीन नहीं कर, नहीं यकीन करना तो मत यकीन कर, तो कोई सुंदर लड़की नहीं है कि मैं आधी रात को तुझे फोन करूँ कि हाँ भाई ऐसा ऐसा मेरे पास आ जा, मैं तुझे सच्चाई बता रहा हूँ, तुझे देखना तो आके देख ले। और इतना बोलने के बाद ना शिव फोन कर देता है। यहाँ पे लीडर भी सोचता है हाँ यार इतने आधी रात को भाई ऐसे कैसे कोई फोन कर लेगा, तो एक बार मुझे जाकर देखना पड़ेगा। भाई देखने में जाता है क्या अपने बाप का क्या जाता है, ऐसे जो बिल्डिंग रहता है ना जाने के लिए सीधे बिल्डिंग से कूद जाता है, मतलब भाई इसे कैबिन में से कुछ सीखना चाहिए कि हाँ भाई सीढ़ी रहता है लिफ्ट रहता है वहाँ से उतर के जाओ, लेकिन भाई बिल्डिंग से कूद के जाएंगे, अपने पास पावर है शॉप जो करना है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत होती है जो नया जो एम्प्लॉय था ना जिसका नाम जियांग था उससे होता है, और जो हॉस्पिटल के बाद जहाँ कचड़े वगैरह फेंके जाते हैं ना वहाँ पे देखने आते हैं कि नहीं भाई मैंने देखा था, मैंने खुद देखा था, अपने आंखों से देखा था, वो दोनों मिलकर ना एक बंदे का मतलब सिर खा रहे, तो आपको जब सिर खा रहे होंगे तो उसका जो हड्डी वगैरह है वो तो खा नहीं सकते, वो तो इन्होंने आसपास से कहीं फेंका हुआ, इसलिए देखने आते हैं हाँ भाई कम से कम हड्डी मिल जाएगा तो मैं प्रूव कर सकता हूँ हाँ भाई देखो हड्डी, ये लोग पक्का किसी को खा रहे थे, इसको चेक करने लगते कि हाँ भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तब उसे ना पूरा हड्डी दिख जाता है, उस कुत्ते का पूरा हड्डी दिख जाता है, और ये देख के एकदम चौंक जाता है, सोचता भाई यार ये कितना बड़ा, यार मुझे लगा कि भाई इतना बड़ा कैसे हो सकता है, और इतना बड़ा तो भाई इंसान का होता नहीं, इसलिए धीरे धीरे उसके पास जाते देखने कि हाँ भाई सच में ये इंसान का फिर किसी और चीज़ का, और जैसे उसके पास जाता है और जैसे मतलब पास में जाता है देखता है कि हाँ भाई बहुत बड़ा है, लेकिन उसको समझ नहीं आता आखिर ये है किसका, और तब पीछे से हल्का सा ना कुछ आवाज आता है, 1 सेकंड के लिए खाली अपना सिर पीछे मुड़ाता है, और जैसे पीछे मुड़ता देखते हो कुछ नहीं तो वापस अपना सिर आगे करता है, और जैसे आगे करता है ना जो उसमें से हड्डी का जो सिर था ना सिर वहाँ
से गायब हो जाता है। जो देखा मतलब एकदम शौक जाता है, सोचता भाई 1 सेकंड के लिए, खाली मैं 1 सेकंड अपना सिर पीछे किया, उतने में इसका सिर गायब हो गया और इतना डर जाता है ना कि वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जो हेड शी है ना उस पे, और वो भी उसी एरिया में मतलब उसके पास वाले एरिया में है, और पास में जो गटर है जिसके जरिए वो कुत्ता आया था ना, वो भी देखते हैं हाँ भाई मैंने सीसीटीवी से देखा था, जो कुत्ता है ना वो कुत्ता इसी गटर के जरिए बाहर आया था। लेकिन भाई कितना कमीना कुत्ता था, मतलब भाई जब गटर से बाहर निकला, ये नहीं भाई जो गटर का ढक्कन है ना वो वापस बंद कर लूँ, किसी और के ऊपर इसके अंदर चला जाता तो भाई उसके तो पकौड़े लग जाते। भाई मेरा खुद से यार पैर जाने से बाल बाल बचा, और तभी फिर से महसूस होता है इसके पीछे, शी के पीछे ऐसा लगता है भाई पीछे से कोई आ रहा है, और पीछे से और कोई नहीं आ रहा, बल्कि जो कुत्ते का हड्डी है ना वो कुत्ते का हड्डी अपने आप इसके पीछे चल के आता है। लेकिन यहाँ पे जो शी है ना, ये शी बिल्कुल भी घबराता नहीं है, इसको मालूम है कुत्ता का हड्डी है भाई, ये कैसे चल के आएगा, और सच में अपने आप से चल के नहीं आ रहा था। जो लीडर था ना, वो लीडर ने उसने पकड़ा था, उस लीडर ने उस हड्डी को ऐसा लिया था, और जैसे हड्डी को लेकर आता है शी से कहते कि हाँ यार मुझे बताओ यही है ना, मुझे मालूम, इसे देखने से ऐसा लग रहा है ये वो सेकंड लेवल का बेस्ट है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। भाई इसकी मौत कैसे हुई? ये सुनने शी बोल रहा भाई कितने बार सेम सवाल पूछेगा, मैंने तुझे पहले बताया ना जो मेरे 2 पेशेंट है उन्होंने मिलकर मारा। तो ये सुनने वाला लीडर बोलते भाई ऐसे कैसे, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, नॉर्मल इंसान इतने सेकंड लेवल के बीस्ट को मार ही नहीं सकते। सेकंड लेवल के 4 बंदे गए थे इसके साथ लड़ाई करने के लिए, वो लोग इसको रोक नहीं पाए और नॉर्मल इंसानों ने मार दिया, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सुनने वाले ना शी बोलते कि हाँ भाई मुझे मालूम है, और नॉर्मल इंसान है, मतलब नॉर्मल इंसान भी नहीं पागल है, लेकिन भाई ऐसे वैसे कोई पागल नहीं है, स्पेशल पागल है। और एक बुक निकालता है जिस बुक का दोनों को पूरा डिटेल में लिखा था, और दिखा था कि हाँ भाई ये ले ये पढ़ ले, तब जो मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई वो लोग नॉर्मल नहीं है। उसका जो लीडर है वो भी बुक खोलता है, पूरा डिटेल में पढ़ने लगता है कि हाँ भाई इन्होंने क्या किया, और पढ़ने में भी हैरान होता है, सोचता भाई क्या सच में क्या भाई ऐसा उन्होंने किया, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई ये होना इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बताता है कि हाँ भाई जिस हिसाब से मैंने बुक पढ़ा ना इसमें ऐसा लिखा था, उसमें जो फैन नाम का बंदा ना 1 नंबर का वो है, मतलब हमेशा सुसाइड करने की कोशिश करता है, अपनी जान लेने की कोशिश करता है, जो उसने ना 100 से ज़्यादा बार किया, लेकिन आज तक उसकी मौत नहीं हुई। और इतना उसने खुद पे हमला किया ना, कभी उसने हड्डी तोड़ ली, कभी उसने खुद को करंट दिया, इतना दिया ना कि वो वीक होने के बाद मतलब मरने के बाद ना धीरे धीरे चलकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये सुनने वाले नशीब बोलते कि हाँ भाई सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन भाई ऐसा रियल में हुआ है। उस बंदे ने सच में अपनी जान लेने की बहुत बार कोशिश किया, लेकिन आज तक कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, और बस भाई ये सब कुछ चक्कर में वो स्ट्रॉन्ग बन गया है और उन्होंने उस बीस्ट को मारा है। ये सुनने लीडर बोलता है ठीक भाई मैं मान लेता हूँ उन्होंने मारा, लेकिन भाई कैसे मारा ये भी तो बताओ। तो ये सुनने का शिव बोलता भाई वो तो मुझे भी नहीं मालूम कैसे मारा, लेकिन मारा उन्होंने, लेकिन एक बात बता सकता हूँ उन्होंने मारा और मारने के बाद उसे खा भी गए। ये सुनने जो लीडर है और भी हैरान सोचते क्या भाई वो लोग मतलब उसे मारे और उसे खा भी गए, मतलब भाई वो कोई नॉर्मल ऐसा वैसा कुत्ता नहीं था, वो भाई एक बीस्ट था, वो सेकंड लेवल का बीस्ट था, भाई ऐसे कैसे किसी ने मार दिया और खा भी लिया। मुझे लगता है ये दोनों जो पागल है ना सच में कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेशल बंदे हो सकते हैं, इनका कमाल का टैलेंट है। अगर ऐसे टैलेंटेड बंदे ना तो मुझे इनसे एक बार जाके तो मिलना पड़ेगा और ठान लेता कि हाँ भाई चलो एक बार जाके इन दोनों पागल से मिला जाए। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 14 की शुरुआत होती है दोनों पागल दोस्तों से जो कि गार्डन में बैठे हुए आराम से सूरज को देख रहे, और तभी बोलते हैं कि हाँ भाई हम सूरज को घूरते हैं, जिसका जो मतलब पहले आंख बंद करेगा ना वो हार जाएगा। तो दोनों आंखें फाड़ के ना सूरज को घूरने लगते हैं, घूरते घूरते ना जो जांग रहता है काफ़ी देर तक घूर लेते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई अब मैं जीतने वाला हूँ, एक फैन चल हार मान जाए भाई अपना आँख तो बंद कर ले फिर मैं जीत जाऊँगा। तो ये सुनने वाले फैन है ना अपना आँखें से मतलब पलक झपका लेता है, कहते हैं कि हाँ भाई जांग में हार गया, देख भाई मैंने झपका लिया। तो ये सुनने का जो मतलब फैन ना खुश रहा था, कहते हैं हाँ देख तूने पहले नीचे कर लिया आँख, मतलब मैं जीत गया, तू हार गई, तू लूजर है। और ये सारा कारण जो शी है ना जो लीडर है ना, लीडर को आराम से बैठ के दिखा रहे कि हाँ भाई देख लो दोनों कैसे पागल है। यहाँ पे वो भी देखता है सोचता है कि हाँ भाई दोनों सच में थोड़े से बहादुर, थोड़े से मुझे टैलेंटेड लग रहे हैं। क्यों भाई वो दोनों ना सूरज कैसे बिना आँख फाड़ के मतलब बिना पलक झपकाए घूर घूर के देख रहे। और भाई सूरज को ऐसे देखने से ना ऑफकोर्स किसी का भी आँख खराब हो जाएगा, लेकिन सच में इनको फर्क नहीं पड़ा कि हाँ भाई इनका आँख खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई तो टैलेंट इनके अंदर पक्का होगा। इसका जो लीडर है शीर से कहते अच्छा देखो यार वो जो लड़का है ना वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है उसके अंदर सच में कोई टैलेंट है। तो मैंने पता लगा लिया कि हाँ भाई उसके अंदर टैलेंट है, ठीक है मैं उसे ले जा पाऊंगा। तो ये सोने वाला जो शीर बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है। वो कहता है भाई यही तो मुझे सुनना था यार, कब से भाई यही सुनने के तो मेरे कान तरस गए थे। इसके बाद लीडर बोलता है कि अच्छा यार देखने से ऐसा लग रहा है शायद है ना तुम मुझे उसे नहीं देना चाहोगे। तो ये सुनने वाले ना शिव बता रहे भाई किसने बोला मैं नहीं देने को तैयार हूँ, भाई मैं देने को तैयार हूँ, ऊपर से तेरे डबल ऑफर है, तो किसी एक लड़के को लेकर जाएगा ना तो साथ ही में जो दूसरा लड़का ना मैं साथ में दे दूंगा भाई, लेकिन खाली एक ही कंडीशन है, कंडीशन ये है कि हाँ भाई ले जाएगा और कुछ भी हो जाएगा तो वापस नहीं करना, क्योंकि भाई एक बार हमने दे दिया तो वापस हम उस बंदे को लेकर नहीं आएंगे। और भाई एक चीज़ और है, बाई चांस गए उसका कुछ भी उन्होंने लफड़ा किसी की भी जान लिया फिर कुछ भी किया ना तो उस पर अपने हॉस्पिटल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं आएगी, सर जो भी है ना समझ तुम्हें संभालना पड़ेगा। ये सुनिया लीडर कहता है यार जिस हिसाब से तुम बातें कर रहे हो ना ऐसा लगता है ना तुम्हें ना इन बच्चों का लड़कों का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। अगर ऐसी बात है भाई टेंशन की कोई जरूरत नहीं, इनको कुछ भी नहीं होगा, इनकी मौत बिल्कुल नहीं होगा। जब अगर वो मतलब साथ में लड़ेंगे ना तो ऑफकोर्स हमेशा जो भी बेस्ट आएंगे ना सबको संभालेंगे, इसलिए भाई अकेले नहीं होंगे, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनिया शिव बोला अच्छा इसी बात है फिर तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मन ही मन रहती यार सालों में इन दोनों का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया, मुझे टेंशन है तेरे जो आदमी है ना उनका
टेंशन लग रहा है कि अगर बाई चांस ये दोनों बंदे ना तेरे आदमियों के साथ रहेंगे ना उनका बैंड बजा देंगे। इसका जो लीडर है पूरा डिटेल में बताने लगता है, कहते हैं कि हाँ भाई जो जंगली अजीब से डेविल है ना, जानवर जैसे दिखने जानवर, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऊपर से उनका जो दिमाग है ना बहुत ज़्यादा तेज हुए जा रहा है ना, वो बहुत सारे इंसानों को मार रहे हैं। उनका लड़ने के लिए हमने फाइटर्स वगैरह तैयार करके रखे, ऐसे बंदे जिनके पास कमाल का टैलेंट और कमाल का पावर है। लेकिन धीरे धीरे ना उनकी भी क्वांटिटी कम हुई जा रही है, जिस कारण हमें ढेर सारे फाइटर्स की जरूरत है। और ये बंदों के पास अगर सच में कमाल का टैलेंट है, क्या सच में अगर ये लोग उनसे लड़ पाएंगे ना तो उनको भी है ना अपने हम स्पेशल फोर्स पर ले लेंगे, जहाँ ना ये लोग हमारी मदद कर पाएंगे। तो ये सुनकर शिव बोला अच्छा ऐसी बात है क्या। उसके मन में लगने लगता है यार अब तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है इसके बारे में, क्योंकि दोनों लेके जाएंगे ना घंटा ये लोग कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, बीस्ट वगैरह को ना मार पाएंगे, खुद ही मुसीबत क्रिएट करेंगे इनके लिए भी और अपने लिए भी। तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि भाई बुरा लगने तो भाई मैं अपने मजे तो नहीं इनको भेज रहा हूँ, ये खुश चाहता है कि हाँ भाई लेके जाओ, इसलिए भाई लेके जाओ, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, जल्दी से लेके जाओ। इसको जो लीडर ना बेंच पे से खड़ा हो जाता है, कहता है कि हाँ भाई तुम्हें तो ये भी मालूम चल चुका, जो भी मतलब से बीस्ट वगैरह ना उनका जो दिमाग है ना पहले से बहुत ज़्यादा तेज हुआ जा रहा है। प्लस है ना अब लोग है ना वो जानवर के रूप में आ जाते हैं। मैं तुमने खुद से सीढ़ी वगैरह में देखा और कैसे ना बीस्ट है ना अपने खतरनाक रूप से छोटे से पपी के रूप में आ गया था। और ऐसे खाली वही जानवर नहीं, ढेर सारे ऐसे जानवर है जो कि नॉर्मल जानवर बन के इंसानों को बीच में रहते हैं, जिस कारण मुसीबत और भी बढ़ चुका है। तो ये सुनने और शिव बोलते कि हाँ भाई सच में मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना, मुझे सच में ना इंसानियत के फ्यूचर का बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। तो ये सुनने लीडर के अंदर भाई टेंशन कोई ज़्यादा नहीं, अपन है ना भाई अपनी पूरी टीम पूरा जो स्पेशल फोर्स है ना सब है, टेंशन कोई ज़्यादा नहीं। अभी इंसानियत का जो भी फ्यूचर है ना उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। इसका जो लीडर है ना दोनों के पास जाता है, दोनों से कहते देखो यार मुझे मालूम चले ना तुमने एक बीस्ट को मारा था, एक सेकंड लेवल का बीस्ट था, तुमने उनको मारा और मारे तुम लोग खा भी गए। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले तुमने उसे पकड़ा कैसे, फिर मारा कैसे, फिर खाया कैसे, फिर पकाया कैसे। तो ये सुनने वाले ना ये दोनों सबसे पहले एक दूसरे को घूर के देखते हैं और घूर को देखने के बाद बताते क्या हमने मारा नहीं, हमने नहीं मारा, हमने खाया क्या नहीं, हमने नहीं खाया, हम उसको नहीं जानते, हाँ हमारे सामने आता उसने खुद को मारा और मारे तो अचानक से गायब हो गया, हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम। और ये सुनने वाला लीडर है ना वो भी शांत कह रहे बाप रे क्या उल्टा जवाब दे रहे लोग। इसके बाद जो लीडर है अपने मुक्का लाता है, मुक्के में अपना थोड़ा सा पावर लाता है, सीधे मतलब ऐसे फैन के मुंह पे मारता है, मतलब मुंह पे नहीं मारता उसको मुंह से थोड़ा सा दूर रखता है, खाली देखने के लिए हाँ ये बंदा मेरे मुक्के से डरता है कि नहीं डरता है। लेकिन जो फैन है ना बिल्कुल भी नहीं डरता, जो देखे मतलब लीडर भी सोचता अच्छा भाई सीधा मतलब कमाल था, मैंने मुक्का मारा लेकिन भाई से इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, मतलब भाई इस बंदे का है भाई इस बंदे सच में टैलेंट है। और तभी ये दोनों नोटिस करते कि अरे बाप रे इसके पास मुक्का भी चमकदार मुक्का, ऊपर से गोल्डन रंग का मुक्का। और तभी जो जांग ना फैंक से देख भाई मुझे ऐसा लगता है इस बंदे का तो पावर है, ये तुझे यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए आया है। तो ये सुनने के बाद ये भी सोचता है लीडर कि भाई ट्रेनिंग देने के आया भाई ये किसके बारे में बात करे, भाई इसके बारे में तो मेरे कोई भी आइडिया नहीं है। ये सुनना तो फैंक बोलते कि हाँ भाई अगर ये मुझे ट्रेनिंग देने के आया तो भी मुझे ट्रेनिंग नहीं चाहिए कि भाई इसे देखो ना भाई ये मुझे कहाँ से ट्रेनिंग देगा, इसको पहले से एक आंखें नहीं, एक आंख से जो अंधा पहले से, क्या मैं उससे ट्रेनिंग लूंगा, क्या मेरे इतने बुरे दिन तो ही ना है कि मैं किसी एक अंधे से मतलब ट्रेनिंग लूंगा। तो ये सुनने के बाद ना जांग बोलते नहीं भाई उसकी कोई टेंशन ही नहीं, इसका जो आँख है ना उसको मैं हिल कर दूंगा, टेंशन है कोई भी जरूरत नहीं, जैसे मैंने बाकी सारी चीज़ों को हिल किया ना उसी में से मैं इसका आँख भी हिल कर दूंगा। और उस लीडर को डिटेल में बताने लगता है कि हाँ भाई देखो हम हमेशा ट्रेनिंग करते हैं। ये सुनने वाले लीडर सोचते भाई ट्रेनिंग करते, अच्छा यार मैंने मतलब रिपोर्ट वगैरह पढ़ा इनका, ये लोग ट्रेनिंग के जरिए ना सुसाइड वाले काम के बारे में बात करें, मतलब खुद को बिजली से मारना, फिर ये करना वो करना जिसमें जान जाने खतरा रहता है, उस चीज़ को लोग ट्रेनिंग बोल रहे हैं। यहाँ पे जांग अपना बात कंटिन्यू करते हो, कहते हैं कि हाँ भाई हम हमेशा ट्रेनिंग करते और इसने बहुत ट्रेनिंग कर लिया फैंग ने, और इसको ना खाली अपने लेवल अप करने की जरूरत है और तू इसे सिखाने आ गया। लेकिन भाई इसने बोला कि नहीं भाई तू अंधा है जिसका तू मतलब सिखा नहीं सकता, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे हील कर सकता हूँ, तेरा जो एक आँख जो तू एक आँख से अंदर ना उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे फैन भी बोलते कि हाँ जो मेरा दोस्त है ना जांग एक नंबर का कमाल का डॉक्टर है, वो उसके पास कमाल के ना इलाज करने का तरीका है जिसके जरिए ना तेरी आँख को आराम से ठीक कर सकता है, उसके बाद हम लोग साथ में मिलकर ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद जो जांग है ना वो भी रिक्वेस्ट करने लगता है कि हाँ भाई बस एक बार खाली 2-4 सुई रहेंगे, सुई के जरिए मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे आँख को मैं ठीक कर दूंगा। ये सुनने लीडर सोचता है क्या भाई मेरे आँख को ठीक करने की बात कर, अरे भाई मैं देश विदेश पूरा हर जगह गया आँख को ठीक करवाने के, लेकिन सारे डॉक्टर ने अपना खड़ा कर दिया, यानी सारे डॉक्टर ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं भाई हमसे तुम्हारा आँख ठीक ही नहीं हो रहा। और ये लोग बात करें कि हाँ भाई ये लोग मेरा आँख ठीक कर देंगे, मतलब भाई इनकी बातों से प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई ये लोग पागल ही है। लेकिन भाई अभी मुझे इनकी ज़रूरत है ना, मुझे इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है ताकि इनका मैं यूज़ कर सकूँ। लेकिन भाई उसके लिए लगता है ना मुझे हार मानना पड़ेगा, मतलब बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई लोग मेरा इलाज करो। तो भाई लोग करेंगे भी ज़्यादा क्या बातें करेंगे भाई, सुई का यूज़ करेंगे। और मैंने इसका रिपोर्ट में पढ़ा है हमेशा खाली सुई का यूज़ करते, तो भाई कर लो भाई यूज़, मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं एक साथ है ना मार के पूरा ट्रक उड़ा सकता हूँ। तो भाई 2-4 सुई मेरे अंदर घुस भी जाएगा तो उसमें क्या होगा, इसलिए बैठ जाते हो, कहते हैं कि हाँ भाई ट्राई मारो। भाई ट्राई मारने में क्या जाता है, आओ भाई तुझे इलाज करना ना आके इलाज कर। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं, अगला चैप्टर भी यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला खत्म हुआ था। जो लीडर है ना उसके सिर पे भी हर जगह उसने सुई मतलब चुभो दिया जांग ने, और अपना ना सुई चुभाने का उसका भी टेक्निक बना के रखा कि हाँ मिल्की वे टेक्निक, गैलेक्सी टेक्निक, ये टेक्निक वो टेक्निक, और सुई से मतलब चुभ जा रहा है। ये भी आराम से बैठ कर सुई मतलब वैसे चुभाया जा रहा है खुद को कि हाँ भाई अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। और सोचता भाई सच में लोग पागल, एक नंबर का पागल, ऐसे अजीब अजीब चीज़ों का इन्होंने नाम भी दिया गैलेक्सी, मिल्की वे। यहाँ पे जांग कहते हैं कि हाँ भाई जो मेरे इलाज करने का जो टेक्निक है ना बहुत ज़्यादा कमाल का, जिसका मैंने इलाज किया ना लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, हमेशा मेरे पास आके कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा इलाज कमाल का, मैं ठीक हो गया। लेकिन इसे इलाज करने वाला और कोई नहीं, बल्कि खाली इकलौता लड़का खाली फैंग है। तो फैंग भी कहते हैं कि हाँ भाई कमाल का डॉक्टर
डॉक्टर है, इसने पूरा सच में जो मेरी बीमारी थी ना सब इसने ठीक कर दिया। यहाँ पर लीडर भी नोटिस करता है कि हाँ भाई अब जो धीरे धीरे मेरा सही भी चेक करा रहा है, पूरा मेरा सिर है ना वो भी दुखने लगा। मुझे स्टार्टिंग में कि हाँ भाई 2-4 सुई बोएंगे उसमें मेरे को क्या असर पड़ेगा, लेकिन भाई जैसे हिसाब से किया जा रहा है ना ऐसा लगे भाई धीरे धीरे मुझे चेक कराएगा, मैं बेहोश हो जाऊँगा। तभी जंग ने एक और सुई निकालता है, ये लगभग 13वां सुई रहता है इस अपने उसने 12 पहले से मतलब लगा दिए, 13वां निकालता है, 13वां भी लगाता है। और जैसे लगाता है ना लीडर का पूरा सिर है ना घूमने लगता पूरा चकराने लगता है और उसको पूरा बेहोशी आता है और फिर वहीं पे बेहोश रहता है। जो फैन रहता है उसे गिरने से संभाल लेता है और देखते कि अरे भाई क्या हुआ, भैया मर गया क्या। तो तभी वो जांग पूछता है भाई क्या हुआ, मर गया क्या, फिर बेहोश हुआ है। तो ये सुनने से फैन बोलते नहीं भाई मरा नहीं है लेकिन बेहोश हो गया है। तो ये सुनने में जांग बोलते क्या भाई बेहोश हो गया, भाई ऐसे कैसे बेहोश हो गया। 2-4 टेक्निक मेरे पास और बाकी था और टेक्निक यूज़ करता हूँ, फिर इसको मतलब चू बहुत तब यार मतलब बेहोश होता तब थोड़ा मजा आता है। भाई अब मैं किस पर ट्राई मारूँ, क्या तेरे पर ट्राई मारूँ फैंक। तो ये सुनने फैंक बोलते हाँ भाई ट्राई मार ले। तो फैंक पर ट्राई मारता है, फैंक के बाद साथ में तो सेम ही हालत होता है, वो भी बेहोश हो जाता है। जो देखे मतलब नहीं और फिर सोचता है भाई यार क्या हुआ, फैंक भी बेहोश हो गया, अभी मेरे पास टेक्निक वगैरह बाकी तो भाई अब मैं किस पे यूज़ करूँ। एक काम करता हूँ भाई यहाँ पे तो खाली मैं ही हूँ, एक काम करता हूँ अपने ऊपर यूज़ करता हूँ। इसे जो भी सुई है ना निकालता है और खुद के सिर पर लगा देता है, जिसके बाद से ये भी बेहोश हो जाते हैं। तीनों ऐसी गार्ड में बेहोश पड़े हुए हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो जांग रहता है सबसे पहले जो लीडर है उसके सिर पर चू चुभा के उसे बेहोश कर देता है। उसका जो फैन है उसके सेम कांड उसके साथ भी करता है, वो भी बेहोश हो जाता है। वो एंड में कोई नहीं मिलता तो सेम कांड वो अपने भी करता है, खुद बेहोश हो जाता है। उसका जो हेड रहता है ना हॉस्पिटल का उसके पास आता है और देखता है कि हाँ भाई तीनों बेहोश हो चुके हैं। लेकिन सारा जो जांग इसके पास इतना सुई आता कहाँ सारा यार, मतलब कहाँ ये सारा अपना सुई छुपा के रखता है। फिर सोचता है कि हाँ भाई तीनों बंदे बेहोश हो चुके हैं। उसमें जो लीडर है ना ये लीडर को भी इसने बेहोश कर दिया। भाई लीडर को ऐसा वैसा बंदा नहीं है, अपने देश के लिए ना डिविल्स वगैरह से लड़ता है और 9वें लेवल का बंदा साले इन दोनों मिलकर उसको भी पागल कर दिया, उसको भी बेहोश कर दिया। अब तो भाई मुझे टेंशन हो रहा है कि अपने देश का क्या होगा, मुझे सच में फ्यूचर का बहुत ज़्यादा टेंशन है। उसके बाद सीन शिव होता हॉस्पिटल में, ये पागल खाने का हॉस्पिटल है, ये नॉर्मल पेशेंट वाला हॉस्पिटल है और यही हॉस्पिटल है जहाँ एपिसोड 1 में दोनों को भर्ती किया गया था। जहाँ हॉस्पिटल में फिर से रिंगटोन बजता है क्योंकि यहाँ पे जो हेड रहता है ना उनको कॉल करता है हॉस्पिटल में कि हाँ भाई मेरे 3 पेशेंट है ना ऐसा मतलब भर्ती वगैरह मुझे करना है। तो जैसे मतलब रिंगटोन बजता है ना वो जो हॉस्पिटल वाले ना वो लोग भी चला के उन्होंने पहले से रिंगटोन है ना ये पागल खाने का जो हॉस्पिटल है ना उसका रिंगटोन पहले से अलग रख कर दिया गया कि हाँ भाई कहीं से भी कॉल आएगा ना सेम बजेगा, लेकिन वो पागल खाने से कॉल आया ना तो समझो भाई एक अलग रिंगटोन बजेगा और अलग रिंगटोन भी बजता है। जो सुनते हैं ना हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर रहते हैं जो भी मतलब जो भी रहते हैं ना वहाँ काम करने वाले सब चौंक जाते हैं, सब डरने लगते हैं, सबकी फटने लगती है। अरे बाप रे तो उसी पागल खाने से मतलब फ़ोन आया है, मतलब वही 2 पागल वापस आने वाले। अब जैसे वो 2 पागल आएंगे हम 2 भी पागल बन जाएंगे, तो भी ऑफकोर्स फ़ोन तो उठाना पड़ेगा। इसलिए जाता है एक बंदा फ़ोन उठाता है और जैसे फ़ोन उठाता है ना सामने से वही जो हेड रहता है पागल खाने हॉस्पिटल का वो कहता है कि हाँ भाई मुझे तुमसे कुछ कहना है। अच्छा भाई हमारे यहाँ का एड्रेस लिख लो, लेकिन सामने से रिप्लाई आते कि नहीं भाई एड्रेस बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमें मालूम है तुम लोग कहाँ से हो, पागल खाने से फ़ोन किया और हमेशा की तरह वही 2 पागल पेशेंट रहेंगे, टेंशन मत लो, हम लोग गाड़ी भेज रहे कितने 2 स्टेशन चाहिए ना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शी बोलते कि हाँ बाकी सब तो ठीक, लेकिन 2 नहीं 3 चाहिए, इस बार 2 मरीज नहीं है बल्कि 3 मरीज है। ये सुनने वाले ना और पगला जाते कि अरे बाप रे पहले 2 ही भारी का मतलब 2 ही काम थे क्या कि भाई तीसरे को भी भेज रहे लोग। और इसके बाद जो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आते हैं सही समय पे आते हैं, सही मतलब सही समय पे तीनों लेते हैं। अब तीनों को बैठा के निकालने की तैयारी हो जाती है। और जो मतलब एम्बुलेंस था ना एक एम्बुलेंस का जो मतलब ड्राइवर था ना वो अंधा था, मतलब अंधा नहीं था, उसका आँख में प्रॉब्लम था, जो अभी ना इलाज करके आया था उसके आँख पे अभी पट्टी लगी है, मतलब आँख पे दिखाई नहीं देता। जो देखा मतलब पागल खाने के सारे एम्प्लॉय सोचते भाई ऐसे कैसे ये ड्राइवर भाई इसके आँख में पट्टी लगी अभी ऑपरेशन करवा के आए और ये गाड़ी चला लेगा भाई ऐसे कैसे गाड़ी चला लेगा। तो ये सुना ड्राइवर कहता है भाई टेंशन मत लो भाई अपने को है ना 50 साल का तजुर्बा है, आराम से भाई चला लूँगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और गाड़ी बैठ कर आराम से चलाने लगता है, लेकिन भाई एकदम अंधो जैसा गाड़ी चलाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ। जो देखे में ना हॉस्पिटल वाले भी सोचते कि हाँ भाई अब भगवान इनको बचाए। भाई मैं आशा करता हूँ हाँ भाई जैसे तैसे बस हॉस्पिटल पहुँच जाए, बीच में एक्सीडेंट ना हो जाए। इसको तो उसमें सब तीनों आ जाते हैं, ऑपरेशन वार्ड में भेजा जाता है जहाँ इन पर ऑपरेशन चालू है उनका इलाज किया जाता है। और इस हॉस्पिटल का जो प्रेसिडेंट लिया ना जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था वो भी देखता सोचता है भाई फिर से आ गया भाई। इस बार 2 बंदे नहीं है बल्कि साथ में 3 भी आए, अब तो और भी चटनी बन जाएगी। तो उसके दिमाग में भाई एक काम करता हूँ जो भी ऑक्सीजन टैंक है जिससे इनको ऑक्सीजन मिलता है काम करता वही काट देता हूँ, उसके बाद इनकी मौत हो जाएगी। लेकिन भाई फिर सोचता है भाई ऐसे कैसे भाई, मतलब अपने मुंह पे मारता सोचता है भाई ऐसे कैसे भाई मैं इतना बुरा इंसान भाई इतना बुरा इंसान कैसे बन सकता हूँ भाई। मैं कि मतलब एक डॉक्टर हूँ भाई, डॉक्टर काम रहता है भाई इंसानों की जान बचाना, भले भाई सामने वाला बंदा कोई पागल हो लेकिन भाई दूसरों को मार दूँ भाई इतना बुरा भी नहीं हूँ। लेकिन सारे कमीने भाई अगर मैं इनको ना मारूँ तो हो सकता है एक दिन ये लोग मुझे ही मार दे, इसलिए मुझे इनको जान से मारना पड़ेगा। फिर खुद को थप्पड़ मारता रोकता नहीं भाई ऐसे कैसे भाई मैं इतना बुरा इंसान कैसे बन गया भाई, मैं लोगों की जान लेने की बात करूँ भाई, एक डॉक्टर बनकर लोगों की जान लूँगा भाई ऐसे कैसे करूँगा। लेकिन उसके दिमाग में ऐसी आदत करी भाई जान ले लूँ, फिर बोलते कि नहीं भाई मैं जान नहीं लूँ, फिर आता नहीं भाई जान ले लूँ, फिर दिमाग में आते नहीं भाई नहीं जान लूँ, ऐसे दिमाग खराब होता है। और तभी जो
जो पागल खाने का जो हेड रहता है ना श्री, उसको फोन करता है और उस पर जोर से चिल्लाता है, कहता है साले कमीने हरामखोर यार, तुम्हें पीछे में तुझे फोन किया था ना उस समय तेरे से मैंने भीख मांगा कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए इन दोनों को ना वापस मेरे हॉस्पिटल में मत भेजना, लेकिन भाई क्यों तूने वापस ये सबको मेरे हॉस्पिटल में भेजा। तो ये सुनने वाला ना सामने से हेड कहता है भाई बस शांत हो जा भाई, शांत हो जा, तू अपना दोस्त यार, हम लोग साथ में ही पढ़ाई किए हैं, बस नसीब खराब था तू है ना वो हॉस्पिटल का हेड बन गया, इंसानी वाला हॉस्पिटल का, हमें पागल खाने वाला हॉस्पिटल का हेड बन गया है, कितना कमाल का नसीब है ना। और चल भाई अपना दोस्त है, अपने दोस्त से इतना कुछ नहीं करेगा। और देख भाई उस समय मैंने तुझसे कहा था कि हाँ भाई तुझे इनको रखना है ना हमेशा के लिए रख ले भाई, अपन को टेंशन है नहीं, लेकिन तू नहीं मना किया था कि नहीं भाई हमेशा के लिए रखूंगा, नहीं तो भाई मैंने वापस भेज दिया, मतलब भाई ऐसे नहीं भेजा है, वो लोग को मतलब चोट लगा था इसलिए भेजा। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे ये भी चिल्लाता है, श्री भी चिल्लाता है, कहता है साले पागल हो गया क्या भाई, तू क्या बात कर, हमेशा के लिए रख लूँ अपने हॉस्पिटल में, हमेशा के लिए रख लूँ, तू पागल क्या भाई, इनको अगर मैं हमेशा के लिए रख लूँगा तो मेरे हॉस्पिटल में कोई भी बंदा नहीं आएगा, सारे बंदे मेरे हॉस्पिटल छोड़कर चल जाएंगे, फिर मैं कंगाल हो जाऊंगा, फिर मैं सड़क पे आ जाऊंगा और सड़क पे आने के बाद मैं पागल हो जाऊंगा, पागल होने के बाद शायद मैं तेरे ही हॉस्पिटल में मुझे आना पड़ेगा। तो ये सुने तो सामने से श्री बोलते देख भाई टेंशन मत ले भाई, तू अपना दोस्त है ना, तूने मेरे लिए बहुत काम किया, इसलिए काम कर भाई, अपने जो मैसेज है ना मोबाइल का जो भी मैसेज है ना उसे ओपन कर, मैंने तेरे लिए कमाल का मैसेज दिया, साथ ही मैंने कमाल का टोकन भेजा, उसमें भाई मजा आ जाएगा, देख ले भाई देख ले क्या है भाई मजा आएगा। और यहाँ पर जो नॉर्मल लोगों का हॉस्पिटल का जो प्रेसिडेंट है ली वो भी सोचते कि अच्छा ठीक है भाई देखता हूँ भाई इसने क्या भेजा, मैंने सोचा नहीं भाई श्री साला मतलब इतना अच्छा होगा कि हाँ भाई कुछ मेरे लिए भेजेगा, देखता हूँ भाई क्या भेजे, भाई पैसे भेजे क्या, भाई पैसा रहेगा तो मजा आ जाएगा। तो अपना मैसेज देखता है, सोचता है कि हाँ भाई क्या रहेगा 10 रुपया रहता है, उस पर लिखा रहता है कि हाँ भाई तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मेरे पेशेंट का इलाज किया। अब भाई एक काम कर भाई, ये पेशेंट को कम से कम मैंने 1 महीना या फिर 1 हफ्ता अपने पास ही रख, ये सीखने वाला नहीं इसका दिमाग खराब, साला 10 रुपया मतलब 10 रुपये मेरे को भेजा है और बोलता है भाई ये पागल पेशेंट का अपने साथ रख भाई। अब तो भाई बहुत गुस्सा आ रहा मन कर जाकर उनको जान से ही मार दूँ। इसके बाद से बता कुछ नर्स पर जो ये बात करे कि हाँ भाई एक पागल खाने का एक मरीज आया जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, वो बेहोश हो गया था अचानक से, उसको अभी हाल ही फिलहाल में होश आया है, अब देखते भाई वो ठीक होता है कि नहीं। और यहाँ पे इन तीनों के बारे में बात नहीं चालू है, यहाँ पे वो चौथे बंदे के बारे में बात चालू है। एक नया एम्प्लॉय आया था जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि बेहोश हो गया था, जो हड्डी था जैसे उसके सामने गायब हो गया था ना, वो बेहोश हो गया था, उस बंदे को यहाँ पे मतलब भर्ती किया गया था। फिर सीनशिप होता है उसी बंदे पे, इसका नाम गाइस जियांग है, तो जियांग इस बुलाऊंगा, तो जियांग पे सीनशिप होता है, जहाँ पे इसकी होने वाली जो बीवी है ना इसके पास आई थी, इसका ख्याल रख ली थी। और ये जियांग कहता है अपने होने वाली बीवी से कि हाँ तुम कितनी अच्छी लड़की हो ना, मैंने सुना जो भी अरेंज मैरिज होता है ना वो मतलब खास करके अच्छी लड़कियाँ नहीं मिलती, लेकिन मुझे मालूम चला कि नहीं अरेंज मैरिज में भी काफ़ी अच्छी लड़की मिलती है, पूरी ज़िंदगी में तुमसे अच्छी लड़की मुझे आज तक नहीं मिली है। यह सुनने के बाद है ना वो लड़की कहते रहे नहीं यार मेरी तारीफ करने उतनी कुछ जरूरत नहीं, मैं उतनी कुछ खास नहीं हूँ, और फिलहाल कर मुझे मतलब तुम्हारा ख्याल रखने से मैं अपना ख्याल करने मतलब तुम्हारा ख्याल यहाँ पे रखने आई हूँ, और मुझे तुमसे सॉरी बोलना था। क्या है ना कुछ दिनों से मैं थोड़ी सी मोटी हो गई, लेकिन टेंशन मत लो, 5 महीने बाद आराम से एक्सरसाइज करूँगा, पूरी तरीके से एकदम पतली हो जाऊँगी। तो ये सुनने वाली जियांग बता रहे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटी हो या पतली हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपने अंकल का शुक्रिया करना पड़ेगा। उन्होंने जो मेरे अंकल है ना उन्हें सबसे पहले ना तुम्हें मुझसे मिलाया था, तो मुझे उनका शुक्रिया करना पड़ेगा कि हाँ इतनी अच्छी लड़की से तुम मतलब उन्होंने मुझे मिलाया। तो ये सुना था ना उसके लड़की भी बोलती कि हाँ यार तुमने सही कहा, मुझे भी उनको शुक्रिया करना है। इसके बाद जियांग कहते कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या ना मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने जाकर अपना इलाज करवाया, और तब जाके मुझे मालूम चला कि मैं कभी बाप ही नहीं बन सकता, तो मैं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये सुनने तो लड़की बोलते नहीं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग एक लड़का है फिर एक लड़की अडॉप्ट कर लेंगे, तो तुम्हें क्या पसंद है। तो ये सुनने वाले जियांग कहते कि हाँ मुझे एक लड़की पसंद है, हम लोग लड़की अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये सुनो लड़की बोलते कि हाँ लड़के ठीक है, लेकिन मुझे एक लड़का चाहिए। तो ये सुनो जियांग बोलते अच्छा ठीक है हम लोग दोनों अडॉप्ट कर लेंगे। और तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है, डॉक्टर बता कि हाँ तुम्हारा हालत वगैरह ठीक है और सब कुछ सही रहा ना, तुम्हें कोई भी अगला झटका नहीं लगा, तो आराम से शाम तक अपने घर पे जा सकते हो। तभी उस वार्ड में एक नर्स आती है, बताती कि हाँ वो दोनों जो पागल पेशेंट थे ना उनको भी होश आ गया, इसलिए ना उनको भी हमने यहीं पे शिफ्ट करे। तो डॉक्टर बोलते कि हाँ भाई कर दो, तो शिफ्ट किया जाता है इस बार, और किसी के बारे में नहीं बल्कि वही दो पागल पेशेंट के बाद में मतलब बारे में बात चालू था। यहाँ पे फैंग को सबसे पहले आगे लाया जाता है, और यहाँ पे जो जियांग रहता है ना वो देख के शौक हो जाता है, कहता है भाई यही तो पागल पेशेंट है जो कि हड्डी खा रहा था, इसका दिमाग पूरी तरीके से हिल जाता है, और जैसे फैन को वापस देखता है ना वहीं पर वापस बेहोश हो जाता है। और ये देखने में डॉक्टर लोग और कंफ्यूज कि भाई क्या हुआ भाई, इसको वापस शॉक कैसे लगा, वापस बेहोश कैसे हो गया। उसके बाद सीन शुरू होता है लगभग 10 या 5 मिनट बाद, जहाँ पे जो मतलब फैन है उसका अच्छे से होश आया, इससे पहले उसे होश नहीं आता, उसका इलाज हो गया था जिसलिए ना उसे इस वार्ड में शिफ्ट किया गया था। लेकिन इस बार ना उसको होश आ गया, उसके भी आँख खोलता है, वो भी आसपास देखता है, तो देखते कि हाँ भाई सामने जो जियांग है ना वो डॉक्टर का टांग पकड़ के ना रिक्वेस्ट करके भाई कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से दूर ले चलो, देखो सामने एक बंदा ना यार वो मतलब हड्डी वगैरह खाता है, हड्डी इंसानों का हड्डी खाता है, इंसानों का सिर खाता है, मुझे उसके साथ नहीं रहना, प्लीज़ मेरा रूम चेंज कर लो। तब यहाँ पे जो फैन का खोला है ना उसको अभी भूख लग जाती है, बोलते अरे यार मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ खाना है, और इतना बोलते हैं वो जियांग की तरफ घूर के देखता है। यहाँ पे जियांग भी सुन लेता है, सोचता भाई क्या बोला इसने, भाई मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ खाना है, 1 सेकंड भाई अब मुझे भी घूर के देख रहा है कहीं मुझे खाना तो नहीं चाहता। और इतना जैसे उसका दिमाग में आता है ना वापस उसकी इतनी फट जाती है कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। जो देखने में डॉक्टर सोचते भाई अब इसे क्या हो गया, भाई अब ये फिर से क्यों बेहोश हो गया, भाई अभी तो इसे होश आया था। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।